सवाल है पिछली क्लास। नहीं है तो लेट्स गो टू अ टॉपिक। आज हम है ना शतक 12 उदेशक 5 कर रहे हैं पूरा। ये कंक्लूडिंग क्लास है। आप ध्यान से देखोगे। शतक 12 उदेशक 5, ये चौस्पर्शी, अठस्पर्शी और अस्पर्शी और अरूपी का थोकड़ा, मतलब यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है। मुझे ये पढ़ाने के लिए पिछली 3-4 क्लासेस जो मैंने वर्गणाओं पे ली थी, वो ये टॉपिक पढ़ाने के लिए लिया था। वो टॉपिक नहीं आएंगे तो आपको ये चौस्पर्शी क्या है, अठस्पर्शी क्या है, अरूपी कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी आपको ये सारे अक्षर समझ में आ रहे हैं। ये समझ में आने की वजह से ना आपको कोई भी टॉपिक इतनी फास्ट समझ में, ये वाला टॉपिक तो इतना इजी हो जाएगा ना आपके लिए कि आप लोग ये आंसर दे दोगे। बट आपको ना इस सब्जेक्ट के बारे में ना मैं पहले कुछ आइडिया दे देती हूँ। ये जो टॉपिक है ना इतना इजी हो जाएगा, हो चुका है आपके लिए, क्योंकि हमने ना इसमें सीख चुके हैं कि चौस्पर्शी क्या होता है, अठस्पर्शी क्या होता है, सूक्ष्म परिणित पुद्गल क्या होता है और बादर परिणित। ये 4 अक्षर आपको अच्छे से, वोकैबुलरी अच्छे से आती है। नहीं आती है तो मैं आपको रिकैप करती हूँ। रिकैप करके, क्योंकि उस वो ही बेस है, वो मेन थियोरी थी। आज तो बस उसको फिट करना है। चौस्पर्शी आई अंडरस्टूड, आठस्पर्शी का थोड़ा आई वांट टू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है। तो मैं मेरे नोट से ही ना आप लोगों को थोड़ा सा ना हिंट, मैं थोड़ा सा, जितनी भी 3-4 क्लासेस हुई है ना, तो इसी टॉपिक पे उसका थोड़ा सा रिकैप देती हूँ, पर शॉर्ट में दे रही हूँ। शॉर्ट में मतलब ओरिजिनल आपको वो क्लासेस देखनी चाहिए विद आगम प्रमाण, विद आगम, मतलब आगम में से मैं निकाल के बोल रही हूँ और मैं कहाँ कहाँ से बोल रही हूँ और कैसे डिराइव हो रहा है, ये सब कुछ वो कर लीजिएगा। आज शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। और मैं अपने नोट से बता रही हूँ, मैं आगम खोल के नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज रिकैप होता है ना वो मेरे नोट से होता है। ठीक है, देखिए। एक परमाणु जो होता है ना, एक परमाणु में क्या क्या होता है? एक वर्ण, एक गंध और एक रस होता है। किनमें से वर्ण कितने हैं? टोटल 5 हैं। गंध कितने हैं? 2 हैं। रस कितने हैं? 5 हैं। पर उन इनमें से एक एक ही हो सकता है। और स्पर्श कितने हो सकते हैं? ये 4 हैं। इनमें से दो दो ऑपोजिट है, जैसे गर्म ठंडा ऑपोजिट है। तो यदि गर्म ठंडा ऑपोजिट है और रुक्ष और स्निग्ध भी ऑपोजिट है, तो इन दोनों में से एक ही होगा और इन दोनों में से भी एक होगा। इसका मतलब 2 ही स्पर्श होंगे। सो वर्ण परमाणु जो होते हैं ना, उनमें सिर्फ स्पर्श सिर्फ 2 हो सकते हैं, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक, ठीक है। परमाणु का मतलब होता है एक अकेला बैठा हुआ, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, उससे कोई छोटा है नहीं। पुद्गल का जो सबसे छोटा अविभाज्य अंश को परमाणु बोलते हैं। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिल जाते हैं, मतलब 2 ज्वाइन हो जाते हैं, तो उसको स्कंध बोला जाता है। तो 2 परमाणु ज्वाइन टुगेदर, राइट, जो जिसको द्विप्रदेशी स्कंध भी बोला जाता है। हाउ मच, उसमें कितने हैं? तो उसमें बोलते हैं 2 से 4 स्पर्श हो सकते हैं। 2 से 4 स्पर्श कैसे? ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 परमाणु मिले, दोनों ही गर्म, दोनों में ही गर्म और रुक्ष था, गर्म, और दूसरे वाले में भी गर्म और रुक्ष था, ठीक है। दोनों में सेम ही थिंग था, तो 2 स्पर्श भी हो सकते हैं, राइट। पर दोनों जो परमाणु मिले ऑपोजिट भी हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, सो 2 to 4 हो सकते हैं, मतलब 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 स्पर्श भी हो सकते हैं, 4 स्पर्श भी होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज में यदि 2 स्पर्श भी होते हैं ना, तो उसको टेक्निकल भाषा में चौस्पर्शी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चौस्पर्शी बोला जाता है, ठीक है। तो कोई चीज में 2 स्पर्श होंगे तो उसको चौस्पर्शी बोला जाएगा, ठीक है। वैसे ही किसी में 5 स्पर्श होंगे तो क्या बोला जाएगा? अठस्पर्शी। तो आप बोलोगे 5 स्पर्श है तो 5 स्पर्शी क्यों नहीं बोला जाएगा? क्योंकि आगे जाके कैटेगरीज 2 ही बनती है, चौस्पर्शी की और अठस्पर्शी की बनती है, ठीक है। सो 2 to 4 जिसमें स्पर्श होते हैं वो चौस्पर्शी है। 4 से ज्यादा स्पर्श जिसमें हो, 8 स्पर्श तक, उसको अठस्पर्शी बोला जाता है, ठीक है। एनीवे, सो 2 परमाणु के अंदर दो दो स्पर्श से लेके 4 स्पर्श भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ वर्ण गंध रस इसलिए नहीं बता रही हूँ
क्योंकि ये बहुत इजी है, आप उस क्लासेस में आप देख सकते हो, मेन प्रॉब्लम स्पर्श की आ रही है, ठीक है। 3 परमाणु जब ज्वाइंट होते हैं ना, उनमें भी 2 स्पर्श मिनिमम हो सकते हैं, 4 स्पर्श मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही असंख्यात परमाणु जब ज्वाइंट होते हैं, मतलब असंख्यात प्रदेशी स्कंद जो होता है, उसमें भी 2 परमाणु से 4 परमाणु होते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ के अनंत प्रदेशी स्कंद में भी 2 से 4 स्पर्श होते हैं। आप समझ गए हो? हाँ। अब क्या होता है, अनंत परमाणु जब हो जाते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ देम में क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम, मैं सब में नहीं बोलती, 100% नहीं बोलती हूँ, मोस्ट ऑफ देम में क्या होता है, अनंत परमाणु जब हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा अनंत परमाणु, तो उसके अंदर 2 तरह के स्पर्श और आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं वेट और टेक्सचर। वेट 2 तरह का होता है, वो होता है, देखो यहाँ पे लिखा है गुरु, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, अनंत प्रदेशी स्कंद टिल हियर्स, ये जो यहाँ तक अनंत प्रदेशी स्कंद है ना, इसको बोलते हैं सूक्ष्म परिणित पुद्गल, ठीक है। इसके बाद बियॉन्ड दिस कैन बी सूक्ष्म परिणित पुद्गल और बादर परिणित पुद्गल। इसके आगे देखो, यहाँ तक तो, अनंत तक तो सूक्ष्म परिणित पुद्गल, मतलब असंख्यात तक तो सूक्ष्म परिणित ही है, पर अनंत में 2 कैटेगरीज हो जाती हैं, कुछ सूक्ष्म भी होते हैं, कुछ बादर परिणित भी होते हैं पुद्गल, ठीक है। आप बोलोगे दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये क्या है कि जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तो रेस्ट फोर्स स्पर्श उत्पन्न हो जाते हैं। वो 4 स्पर्श कौन से हैं? गुरु और लघु वेट होता है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी से वेट क्रिएट हो जाता है, तो दोनों में से एक गुण हो सकता है। और टेक्सचर क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ क्वांटिटी। वो टेक्सचर जो होता है ना, वो मृदु भी हो सकता है, कर्कश भी होता है। मतलब मृदु का मतलब एकदम मक्खन की तरह, एकदम बहुत ही क्या बोलते हैं, प्लेन स्मूथ। और कर्कश का मतलब होता है वो खुरदुरा बोलते हैं ना जिसको हम लोग, वो वाला। तो इन दोनों, ये 4 एक्स्ट्रा स्पर्श हैं, बट इन 4 स्पर्श को संयोग जन्य बोला जाता है। संयोग जन्य का मतलब होता है कि वो, ये जो है ना, ये मूल 4 स्पर्श है। कौन कौन से? गरम ठंडा, नहीं गरम, सॉरी, गरम ठंडा रुक्ष और स्निग्ध, ये 4 मेन मूल स्पर्श है, ठीक है। तो ये जो स्पर्श है ना, ये संयोग जन्य है। संयोग जन्य का मतलब पता है ना शोभा जी? जैसे मेन कलर्स तो सिर्फ 5 हैं, ठीक है। सो आपने यदि गुलाबी मतलब पिंक कलर का आपने कोई ड्रेस पहनी है, तो रेड और व्हाइट के मूल कलर्स का संयोग जन्य से बना हुआ कलर माना जाएगा। पिंक इज नॉट द ओरिजिनल कलर बाय इटसेल्फ, ठीक है, संयोग जन्य। तो वैसे ही ये जो 4 स्पर्श को संयोग जन्य बोला जाता है, ये मूल मूल है, ये संयोग जन्य। तो बेसिकली कोई भी परमाणु के अंदर सिर्फ ये 4 स्पर्शी है, ये समझ में आ गया, ये संयोग जन्य है, ठीक है। तो वो भी 4 हो गए। तो जिस जिस परमाणु के, सॉरी, जिस जिस स्कंद के अंदर ये 4 चीजों में से कुछ 2 और घटित हो जाते हैं ना, ठीक है, तो उनमें ज्यादा स्पर्श उत्पन्न हो जाते हैं। वो कितने होते हैं? यदि वो 2 to 4 होंगे, 2 to 4 स्पर्श इज काउंटेड एज 4 स्पर्शी, एंड 5 to 8 स्पर्श इज काउंटेड एज 8 स्पर्शी। ये नाउन है। 4 स्पर्श और 8 स्पर्श है ना, ये नाम है, मतलब मॉलिक्यूल्स का नाम है। चौस्पर्शी का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर या 2 स्पर्श हो सकते हैं, 3 स्पर्श हो सकते हैं, या 4 स्पर्श हो सकते हैं। और 8 स्पर्श भी किसी का नाम है, मतलब स्कंद का। उस 8 प्रदेशी स्कंद का मतलब क्या होता है? उसमें 5 स्पर्श हो सकते हैं, 6 स्पर्श हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे 2 चीजें डिराइव्ड होती हैं, चौस्पर्शी और अठस्पर्शी, ठीक है। जो चौस्पर्शी होता है ना, उसको बोलते हैं सूक्ष्म परिणित पुद्गल, ठीक है। ये हम डिटेल में ले चुके हैं। और एक और चीज होती है, जो अठस्पर्शी होता है ना, उसको बोलते हैं बादर परिणित पुद्गल। बट ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म परिणित पुद्गल में चौस्पर्शी और अठस्पर्शी, ऐसा नहीं है। क्योंकि बादर परिणित पुद्गल में भी देखिए, देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बादर परिणित पुद्गल में भी क्या आ रहा है कि इसके अंदर तो 2 स्पर्श से लेके 4 स्पर्श तक है सूक्ष्म परिणित, ये समझ में आया। बट बादर के अंदर भी 4 भी है, 5, 4 से लेके 6, 8 है। देखो 5 से लेके 8 होता ना, बहुत आसान है। यदि पर यहाँ पे 4 भी है, इसमें भी चौस्पर्शी हो सकते हैं। तो आप बोलोगे यदि ये चौस्पर्शी है, बट इसमें ग्रेटनेस क्या है कि जो दो, इन दिस 2 संयोग जन्य स्पर्श इज देयर, इज डेफिनेटली देयर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बादर।
बट इसमें संयोग जन्य 2 स्पर्श आ जाते हैं तो वो 4 बनते हैं, ठीक है। पर जो सूक्ष्म परिणित में जो चौस्पर्शी जो होते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ मूल मूल के ही 4 होते हैं। इसमें संयोग जन्य स्पर्श होता है, इसलिए उसको बादर बोलते हैं। बादर का मतलब है संयोग जन्य स्पर्श है स्टार्टेड, दैट इज ऑल। बादर परिणित का इजीएस्ट फॉर्मूला क्या है बादर परिणित का, कि इसमें संयोग जन्य जो 4 स्पर्श हैं वो चालू हो चुके होते हैं, और वो चालू हो जाने की वजह से उनको बादर परिणित पुद्गल होते हैं, ठीक है। अब क्या है, इन सूक्ष्म परिणित को तो आप देख ही नहीं सकते हो, पर बादर परिणित भी आप कई ऐसे हैं जो नहीं देख सकते हो। हाँ, कुछ को देख सकते हो पर कुछ को नहीं भी देख सकते हो। सो कैन और कांट सी, ठीक है। ये कभी बाधा पीड़ा नहीं पहुंचाते, ये बाधा पीड़ा भी पहुंचाते हैं, ठीक है। हाँ, सो ये परमाणु से लेके अनंत प्रदेशी स्कंद है, पर यहाँ तो अनंत प्रदेशी से स्टार्ट होता है, ठीक है। अनंत प्रदेशी टू अनंत प्रदेशी स्कंद है, ठीक है। सो ये दो, सो वोकैबुलरी में आपको चौस्पर्शी समझ में आ गया है। देखो, चौस्पर्शी यदि समझ में आ गया है, अटस्पर्शी समझ में आ गया है, सूक्ष्म परिणित पुद्गल समझ में आ गया है, बादर परिणित पुद्गल समझ में आ गया है, तो आपको ये थोड़ा बहुत फास्ट समझ में आएगा। आप बताइए, किसी को ये 4 अक्षर समझ में नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। रिकैप ठीक से समझ में आ गया है? रिकैप मैंने कर दिया है। हाँ, रिकैप इज फॉर फास्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हाँ, तो कितना आसान है। चौस्पर्शी में हमेशा हमेशा कि क्या होगा, चौस्पर्शी में सूक्ष्म परिणति होगी, ठीक है। हाँ, बादर में क्या क्या होगा, सूक्ष्म परिणत के साथ साथ बादर भी हो सकते हैं, ठीक है। वो और कोई बात नहीं है, बट याद रखना चौस्पर्शी के अंदर भी बादर परिणित हो सकते हैं, क्योंकि उसमें संयोग जन्य स्पर्श वाले हो सकते हैं उस वजह से, ठीक है। सो मैं आपको ये टॉपिक चालू करवा रही हूँ, ठीक है। ये टॉपिक्स मैं आपको, इसमें ना एक और चीज भी है जो अभी तक हमने नहीं समझी है, वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। चौस्पर्शी और अटस्पर्शी तो ठीक हो गया, एक तीसरी कैटेगरी है जिसको बोलते हैं अरूपी और अस्पर्शी, ठीक है। तो शोभा जी, आपको ये समझ में आ रहा है? ये तो स्पर्श वाली चीजें हैं। स्पर्श का मतलब मैं परमाणु को देख रही हूँ, पुद्गल को देख रही हूँ, मैं आपका पर्स देख रही हूँ, मैं आपका सोफा देख रही हूँ, मैं आपकी दीवारें देख रही हूँ, तो ऑब्वियसली इनमें से कुछ होगा। बट एक थर्ड कैटेगरी है अरूपी और अस्पर्शी, ठीक है। ये कैटेगरी भी क्रिएट होती है, ठीक है। सो ये 3 कैटेगरी में ये पूरा थोड़ा 3 कैटेगरी का बना हुआ है, ठीक है। ओके, ये जो टॉपिक है ये वैसे तो बहुत ही इजी है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है। फिर भी इसमें ना कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है। मैं आपको पहले उसका साइंस बता दूंगी ना, तो आप बहुत फास्ट आप बताओगे। चौस्पर्शी हमेशा पुद्गल होता है। चौस्पर्शी क्या 6 द्रव्य में से कुछ और हो सकता है? चौस्पर्शी क्या धर्मास्तिकाएं और धर्मास्तिकाएं और क्या कुछ और चीज हो सकता है? कुछ और चीज हो सकता है तो आप बोलोगे नहीं, ये पुद्गल ही हो सकता है। चौस्पर्श, स्पर्श किसको कर सकते हो आप बताइए? whom can you touch? तो बट नेचुरल है, यू कैन टच। आप किसको टच कर सकते हो? तो आप पुद्गल को ही टच कर सकते हो, राइट। आप जीवास्तिकाएं धर्मास्तिका धर्म किसी को टच नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं टच कर सकते हो? क्यों नहीं टच कर सकते हैं? क्योंकि क्योंकि उसका ये कुछ, स्पर्शी हाँ नहीं है, क्योंकि अस्पर्शी नहीं है, वो हाँ चतुस्पर्शी है। हाँ, क्योंकि पुद्गल ही एक है जो मैटर को एक फिजिकल डायमेंशन देता है, ठीक है। सो अटस्पर्शी का भी सेम रूल है। सो ध्यान से देखोगे ना, सो चौस्पर्शी ऑल आर पुद्गल, ऑल हैव 2 गंध, 4 वर्ण और 5 रस। ये तो होगा ही होगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। पर यहाँ पे स्पर्श की विवक्षा है। यहाँ पे ये जो 8 स्पर्शी है ये भी पुद्गल ही है, बल्कि इसको तो हम कई बार देख भी पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इसमें भी 2 गंध, 5 वर्ण और 5 रस है, जैसे चौस्पर्शी में था वैसा ही है। बट 4 की जगह यहाँ पे 8 स्पर्श है, बस फर्क दोनों में ये है, ठीक है। हम वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। बट जो अरूपी अस्पर्शी है ना, ये पुद्गल नहीं है, याद रखना, इट्स नॉट अ पुद्गल। व्हाई इज दिस नॉट अ पुद्गल? क्योंकि पुद्गल में रूप भी होता है और स्पर्श भी होता है। यदि आप बोलोगे कि स्पर्श है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो पुद्गल नहीं होगा। तो ये जो कैटेगरी है ना, ये पुद्गल की कैटेगरी नहीं है।
तो आप बोलोगे ये किस चीज की कैटेगरी भगवान ने बताई है? भगवान ने जीव मतलब आत्मा की बात हो रही है। जीव के शयोपशम एंड शाइक मतलब ये गुण है, शयोपशम और शाइक गुण है, आर टेकन हियर, मतलब ये आत्मा का स्वभाव या आत्मा की जो चीजें है ना वो यहाँ पे अरूपी और अस्पर्शी में ली गई है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ना आप लोगों को ये बता देती हूँ, जनरली कोई भी थोकड़े की किताब लो, कोई भी आप थोकड़े की किताब उठाओगे ना, ये टॉपिक आपको मिलेगा। हाँ, सो मैंने जब एक जमाने में बहुत पहले जब मैं पढ़ाई करना चालू किया था ना, तो मेरे पास ये थोकड़े की किताब थी। तो उसके अंदर ये रूपी अरूपी का थोकड़ा था, ये वाला। वो इतना आप देख रहे हो कि कितना कंजस्टेड है, पर इसमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है। ये हर थोकड़े की किताब में रूपी अरूपी का थोकड़ा मिलता है। ये पूरा ये जो चैप्टर है ना, जो चैप्टर 12 मैंने बोला ना, उद्देशक 5, ये पूरे चैप्टर का सार है। इसमें से ये चीजें रूपी है, ये चीजें अरूपी है। रूपी में भी दो कैटेगरी है, एक ये ऊपर वाले जो 2 लाइन है, 3 लाइन है, ये चौस्पर्शी की है। इसके नीचे वाली जो लाइन है ये अठस्पर्शी की लाइन है। आप समझ गए हो? सो हर किताब में ना आपको ये वाले टॉपिक का रूपी अरूपी, मतलब जो अरूपी होता है ना, इसको चौस्पर्शी अठस्पर्शी भी बोला जाता है। रूपी अरूपी या चौस्पर्शी अठस्पर्शी और अरूपी का थोकड़ा, ये हर थोकड़े की किताब में आपको मिलेगा। तो जब मैं ये किताबें पढ़ रही थी ना, ये मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया, सबसे लास्ट में, और ये बहुत डिफिकल्ट भी लग रहा था मुझे। आप मुझे गेस करिए ये क्यों डिफिकल्ट लग रहा था? पता है क्यों डिफिकल्ट लग रहा था मेरे को? क्योंकि लोग लोग चाहते थे कि इसको कंठस्थ करे। कंठस्थ का मतलब होता है ना, बताओ चौस्पर्शी क्या है, अरे ये चीज चौस्पर्शी है, ये चीज चौस्पर्शी है, ये चीज चौस्पर्शी है। पीपल वांटेड कि आप लोग रट्टा मारो। अब हम जैसे जो रट्टा मारते हैं ना, वो लोग 100% मार्क्स तो ले लेते हैं, बट उनको साइंस नहीं पता होता कि वो चौस्पर्शी बना क्यों, वो अठस्पर्शी क्यों बना, मॉलिक्यूल्स में चेंजेस कैसे आए। सो मैंने जब ये जब मुझे सब आगे की जो क्लासेस में मैंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको बता दिया ना, फुदगल की वर्गणा और इस सब के बारे में डिटेल में आ गया है ना, तो ये चैप्टर जो ना आपको रट्टा नहीं भी मारोगे ना, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। आप बोलोगे क्यों कॉन्सेप्ट समझे, रट्टा क्यों नहीं मारे? मैं आपको बताती हूँ रट्टा क्यों नहीं मारना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा जो आगम का जो चैप्टर है ना, ये अनेकांतवाद से डिस्क्राइब्ड है। इतना अनेकांतवाद से डिस्क्राइब्ड है कि एक ही चीज को आप देखोगे, भगवान चौस्पर्शी में डाल देंगे, फिर भगवान उसी चीज को अठस्पर्शी में भी डाल देंगे, फिर उसी चीज को भगवान किस में डाल देंगे, अरूपी में डाल देंगे। ऐसा हो सकता है? बताइए कि एक ही चीज को तीनों में फिट कर दे भगवान। मैं आपको पहले करके बताती हूँ सो दैट आपको मजेदार लगेगा। लेट मी जस्ट शो यू। मैं आगम से ही वही चैप्टर कर रही हूँ, पर ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट करके बता रही हूँ। देखिए देखिए, ये ऑलमोस्ट ये शतक 12 का उद्देशक 5 है ना, पेज नंबर 2055 मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ इसी टॉपिक पे भगवान से पूछा गया है, भगवान नारियक में नारियक मतलब जो नरक में रहे हुए जो जीव है, उनमें कितने वर्ण गंध रस और स्पर्श हैं? तो भगवान कहते हैं वैक्री और तेजस उद्गल की अपेक्षा से 5। ओके, भगवान कहते हैं वैखरी और तेजस पुद्गलों की अपेक्षा से 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श है। यानी 8 स्पर्श आया था, हाईलाइट इज 8 स्पर्श। ओके, ग्रेट, 8 स्पर्श। यानी भगवान ने एक बार प्रूव कर दिया कि ये 8 स्पर्श वाले हैं। फिर भगवान बोलते हैं कार्बन पुद्गलों की अपेक्षा 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 4 स्पर्श। अब भगवान अभी बोल रहे हैं 4 स्पर्श की जगह बोल रहे हैं भगवान 4 स्पर्श बोल रहे हैं। फिर भगवान बोलते हैं जीव की अपेक्षा, जीव मतलब आत्मा की अपेक्षा वर्ण गंध और रस और स्पर्श रहित बोल रहे हैं। तीनों कैटेगरी में भगवान डाल रहे हैं। इसी प्रकार यावत सनत कुमारों तक कहना चाहिए, मतलब सारे ही जीवों के बारे में कहना चाहिए। वहां पे मैंने लिखा है कितना नए युक्त आंसर दिया है भगवान ने, नए युक्त दिया है, ये नए हैं। सो
इस बात को मैं समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ कि ये लेट इट नॉट बी अ ज्ञान का विषय, लेट इट बी अ अंडरस्टैंडिंग का विषय। ये अनेकांतवाद, इस चैप्टर में अनेकांतवाद पे बहुत जबरदस्त फोकस दिया गया, अनेकांतवाद। ठीक है, पहली बात। तो आप इसको सिर्फ थोकड़े से पढ़ोगे और कंठस्थ करोगे ना, तो आपको मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको अनेकांतवाद नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम अनेकांतवाद सीख रहे हैं। दूसरी चीज, एक और चीज हम मिस आउट कर देते हैं, जो 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 आदमी ये टॉपिक थोकड़े से करता है, वो है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है पर्यायवाची वर्ड दे दे के भगवान ने एक ही टॉपिक को खड्डे खोदे हैं। तो मैं ना इस वजह से आगम से पढ़ा रही हूँ, मैं थोकड़े में से नहीं पढ़ा रही। बट मैं थोकड़े में से वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, बहुत खिचड़ी वाला डायग्राम, वो मैं आपको पक्का उसका फोटो खींच के भेज दूंगी। आपको वो भी आना चाहिए, क्योंकि आपसे कोई पूछे नहीं भैया हमको तो थियोरी पढ़नी है, वो पढ़ा दो। पर ये चैप्टर मैं जानबूझ के आगम से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कैसे भगवान आंसर देते हैं, एक ही चीज को कहीं भी कैसे फिट कर रहे हैं भगवान, उसको सीखने के लिए हम धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। भगवान ने सबसे पहले सवाल किया, राजगृह नगर में यावत गौतम स्वामी ने इस प्रकार पूछा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, राजगृह नगर में यावत गौतम स्वामी ने इस प्रकार पूछा? इसका, इस सेंटेंस का मतलब बताइए एनीबडी। मुझे, मेरा काम है आपको आगम पढ़ना सिखाना, तो ये सेंटेंस का मतलब बताइए, राजगृह नगर में यावत गौतम स्वामी ने इस प्रकार पूछा। इस यावत के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, यावत का मतलब क्या होता है? राजगीर नगर and कदाचित हाँ, राजगृह नगर में कदाचित भगवान से गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा। नहीं, तो ध्यान में कौन से or कहते हैं? or it's and हाँ, क्या रिंकी And- दीदी? उद्यान वगैरह का नाम भी साथ में आएगा, कौन से उद्यान में किस समय, ये सब कुछ है। या किसी न किसी आगम के अंदर ना महावीर स्वामी का पूरा वर्णन आता है कि राजगृह नगर में महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण हुआ। महावीर स्वामी भगवान उस टाइम तीर्थंकर भगवान थे। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे, पूरा पहले तो राजगृह नगर का वर्णन आएगा पूरा। आप बोलोगे कहाँ होगा? किसी न किसी आगम के अंदर है। यावत का मतलब है किसी न किसी आगम की भलामण दी गई है। यावत का मतलब कहीं ना कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया, मतलब उठाया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो इसका मतलब राजगृह नगर के अंदर क्या हुआ, तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण हुआ। तो पूरे पहले तो राजगृह नगर का पूरा वर्णन आएगा, वहां पे लोग कैसे थे। फिर आया कि भगवान ने देशना देनी चालू की, समोसरण की रचना हुई, तो वहां पे किस तरह की परिषद आई, मतलब कैसे कैसे लोग आए, उसका डिटेल में वर्जन, राइट। अमीर लोग कैसे आए, गरीब लोग कैसे आए। अरे अमीर लोग कैसे आए ना, तो ये भी ऐसे भी वर्ड्स होंगे कि चैरियट में आए, तो अपने ज्वेलरी पहन के आए, जैसे ऐसे वर्ड्स होंगे कि अल्प नहीं, ज्वेलरी कैसी, बहुमूल्य वाली पर अल्प भार वाली, इस तरह की डिटेलिंग आती है। मतलब इतनी एडजेक्टिव्स के साथ डिटेल में वर्णन आता है कि परिषद कैसे कपड़े पहन के आई, क्या क्या काम करके आई, चल के आई, मतलब वो बोलते हैं ना चैरियट में आई, किस में आई, पूरा वर्णन आता है। देवता आए तो कैसे आए, सबका वर्णन इंक्लूडेड है। ठीक है, जब संवत्सरण के अंदर सब लोग आ गए, महावीर स्वामी भगवान ने जब व्याख्यान सुनाया, मतलब अपनी देशना दी, उसके बाद गौतम स्वामी भगवान ने खड़े होके पयुपासना की। मतलब कोई भी वैसे घुसता है ना संवत्सरण के अंदर, तो इंडिपेंडेंटली अपना अपना पयुपासना कर देते हैं। हम भी उस स्थानक में जाते तो पहले पहले इंडिपेंडेंटली सब लोग वो कर लेते हैं ना, मतलब तिक्तों के पाठ से महाराज साहब को वंदन वंदन नमस्कार इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं। बट जब पूरा व्याख्यान खत्म हो जाता है, तो हम सामूहिक में सब लोग मिलके भी हम लोग तिक्तों के पाठ से उनको इकट्ठे होके पयुपासना करते हैं ना उनकी। सो वहां पे पयुपासना भी की, मतलब उनको ग्रेट बोला। ठीक है, उसके बाद इट इज नाउ, जिसको सवाल पूछना पूछ लो।
तो यहाँ पे गौतम स्वामी भगवान ने सवाल किया और उसका जवाब महावीर स्वामी भगवान ने दिया। तो आपको समझ में आ गया, एक सेंटेंस था राजगिरी नगर में, यानी डॉट 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 हो गया, यावत का मतलब होता है डॉट डॉट डॉट, यावत गौतम स्वामी ने इस प्रकार पूछा। समझ गए कितना एक लाइन में कितना मैटर आ जाता है। ये कट कॉपी पेस्ट है, कोई ना कोई आगम में राजगृह नगर का वर्णन है, मुझे याद नहीं है, कंचन आंटी से पूछो तो आंटी खट से बताएगी, उस आगम में राजगृह नगर का पूरा वर्णन है। ठीक है, आई एम नॉट वेरी मेमोरी फुल ऑन दैट। ठीक है, मेरा काम है आपको आगम पढ़ना सिखाना, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग यू डू दैट। ठीक है, गौतम स्वामी ने इस प्रकार पूछा, हे भगवान, प्रणतिपात, मृषावाद, अततादान, मैथुन और परिग्रह, ये क्या है? पहले 5 पाप है ना, पहले 5, ये सभी कितने वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वाले? तो भगवान ने क्या बोला, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वर्ण गंध रस को मत देखो, सिर्फ स्पर्श पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाले। द मेन इंपॉर्टेंस इज 4 स्पर्श। ठीक है, 4 स्पर्श वाले। ठीक है, तो ये 5 पाप है, ये 5 पाप है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेरी थ्योरी के अंदर 18 पाप स्थान, तो यहाँ पे सिर्फ भगवान ने 5 पाप लिए। ठीक है, इसके बाद भगवान से पूछा गया, हे भगवान, क्रोध, कोप, रोष, दोष, अक्षमा, स्वंजलन, कलह, चाणक्य, भंडन और विवाद, ये सभी कितने वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वाले हैं? मैं इसी पे सवाल पूछती हूँ, आप ये सोचो, ये सारे अक्षर जो हैं ये किस चीज के, ये क्या है? ध्यान से देखोगे ना तो ऑल दीज आर पर्यायवाची ऑफ क्रोध, ये सारे क्रोध के पर्यायवाची वर्ड्स हैं। ठीक है, ये आत्मा का मूल स्वभाव से बाहर जो चीज चला जाता है ना, वो अक्षमा है। तो क्रोध भी तो 18 पाप में है ना, ये 5 पाप है, ये 6ठा पाप है। ठीक है, आगे जाके देखो भगवान इसका क्या आंसर देते हैं क्रोध के बारे में। तो भगवान आंसर देते हैं, हे गौतम, ये 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाला है। अगेन 6 पाप हमने कवर कर लिए है ना। ठीक है, ये सब 4 स्पर्श वाले हैं, देखिए 4 स्पर्श के अंदर गए। ठीक है, फिर भगवान से पूछा गया, हे भगवान, मान, मर्द, दर्प, ये सारे देखो पर्यायवाची वर्ड्स बोले, ऑल दीज आर पर्यायवाची ऑफ मान। ठीक है, सो आप ये देखिए कि ये चैप्टर का इसका भी आंसर यही है कि ये 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4, ये सभी 4 चौस्पर्शी है। ऐसे करते करते आप देखोगे कि 18 पाप स्थानक सारे ही चौस्पर्शी हैं। इसका लॉजिक क्या है? करने से कार्बन वर्गणा चिपकती है। ये 18 पाप जब जब मैं करती हूँ, जब मैं क्रोध करती हूँ, तो मेरे ऊपर कौन आके चिपकता है? तो आप बोलोगे कार्बन वर्गणा आके चिपकती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, इस 18 पाप को चौस्पर्शी में डाला है। अंडरस्टूड? 18 पाप कब चिपकते हैं? 18 पाप करने से मुझे कार्बन वर्गणा चिपकती है, कार्बन वर्गणा चौस्पर्शी है। ठीक है, आपको याद है ना, हमने पहले कर चुके थे, ये जो 8 वर्गणाएं हैं, 8 वर्गणाओं में से कौन कौन सी वर्गणा चौस्पर्शी है? कार्बन वर्गणा, मनोवर्गणा और भाषा वर्गणा। ये 4 वर्गणाएं, ये नीचे की 2 और ये जो श्वासोश्वास को छोड़ दो, ये जो 4th लास्ट है भाषा वर्गणा, ये चौस्पर्शी है, बाकी सब अर्धस्पर्शी। ठीक है, तो ये कार्बन वर्गणा जो की चिपकती है 18 पाप करके, 18 पाप करने से ये कार्बन वर्गणा जो है ना, ये चिपकती है। इसकी वजह से भगवान ने इसको चौस्पर्शी में डाला है। आदि क्लियर? देखिए इसमें यहां तक किसी को डाउट है? शोभा जी समझ में आ रहा है? हाँ, रजनी जी समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ आ रहा है। मैं आपको ये भी बता दिया ना, भगवान ने किसी एंगल से उसको चौस्पर्शी में डाला है। क्या पता अगली बार कोई और एंगल देख के उसको किसी और कैटेगरी में डाल जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, सो अनेकांतवाद का जानने वाला और मॉलिक्यूल्स मतलब खुदगल के स्ट्रक्चर को जानने वाला के लिए ये बहुत आसान है ये पढ़ना। आप लोगों को दोनों टॉपिक्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर भी आपको आता है ना रजनी जी, है ना, और अनेकांतवाद भी आता है, इसलिए आपको बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, पर मैं ये ना, ये चैप्टर जो है ना, मुझे एक और चीज वजह से ज्यादा अच्छा लगा,
देखिए ठोकड़ा जो है ना उसमें सिर्फ आप ज्ञान खींचते हो, ये चौस्पर्शी में डालो, इसको अठस्पर्शी में डालो, इसको किस में डालो, इसको अरूपी में डालो। बट आपको दिख रहा है कि इसने पर्यायवाची वर्ड्स लिखे थे क्रोध के? हाँ, किसी ने सोचा कि ये पर्यायवाची वर्ड्स क्यों लिखे हैं भगवान ने यहाँ पे? पर्यायवाची वर्ड्स का मतलब क्या होता है, क्या काम करते हैं पर्यायवाची वर्ड्स? अरे क्रोध के 10 नाम बताने की क्या जरूरत है भगवान? बता दो ना कि क्रोध जो है चौस्पर्शी है, 10 नाम बताने की क्या जरूरत है, बताइए। किसी को ये लॉजिक पता है कि भगवान पर्यायवाची वर्ड्स क्यों देते हैं क्रोध के? ऐसे अजीबोगरीब 10 नाम देने से क्या फायदा होगा बताओ? बोल देते भगवान क्रोध चौस्पर्शी है। उसकी वो गहनता दिखाने को कि कितना, मतलब किसी भी नहीं, रूप में। गहनता नहीं है, किसी और चीज, एक स्पेसिफिक वर्ड में मांग रही। रजनी जी, यदि मैं आप पे चिल्ला रही हूँ, आपको गाली दे रही हूँ, आपको अब्यूज कर रही हूँ, आप में गलतियां निकाल रही हूँ ना, तो आप बोलोगे अरे आशिमा आप तो क्रोध कर रहे हो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे रजनी जी? हाँ। बिल्कुल बोलेंगे, हाँ। बट कई बार क्रोध ऐसा भी होता है जिसमें मैं चिल्लाती नहीं हूँ, बोलती नहीं हूँ, बड़े प्यार से आपको ताने मार रही हूँ, यू अंडरस्टैंड? हाँ, आपके साथ अंदर से द्वेष रखती हूँ और बाहर से मीठा बोल रही हूँ, राइट? बट है तो बिल्कुल वो क्या है, क्रोध ही है ना, क्रोधी। राइट? राइट। बिल्कुल। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुझे इरिटेशन मची हुई है, आप आए क्यों इस क्लास में, राइट रजनी जी? आपकी शक्ल देख के मुझे इरिटेशन मच जाती है, होता है ना? हम्म। आप देखो, मुझे आपको देख के इरिटेशन मची, उसको बोलते हैं, इरिटेशन को क्या बोलते हैं, मतलब वट एवर, राइट? भगवान उसको भी क्रोध में डाल रहे हैं। आप बोलोगे इरिटेशन मची, पर मैंने तो आपको गाली नहीं दी, मैंने तो आप पे चिल्लाई नहीं, मैंने तो आपको नहीं बोला प्लीज क्लास से निकल जाओ रजनी जी, आपको तो मैंने गाली गलौज नहीं की, आपकी इंसल्ट नहीं की ना। फिर भी हम्म। रजनी जी ना, मैंने आपको ये सब नहीं करने के बावजूद भी ना रजनी जी, भगवान उसको क्रोध की कैटेगरी, चिड़चिड़ाहट को भगवान ने क्रोध की कैटेगरी में डाला है, राइट? ये सब बिल्कुल भगवान क्यों पर्यायवाची वर्ड्स लिखते हैं हर जगह? कि आप चिंतन करो, आप मतलब आई शुड डू चिंतन, कि भाई ये भी क्रोध है भैया, ये भी क्रोध है। तो मैं सोचूंगी यार क्रोध तो मैं नहीं करती, मैं तो बहुत ही अच्छी इंसान हूँ क्योंकि मैं बड़ी सोफिस्टिकेटेड हूँ। ब्रिटिश के जो ब्रिटेन ब्रिटेन के जो लोग होते हैं ना, ब्रिटेन के लोग, राइट? हाँ हाँ मैं बहुलता की अपेक्षा से बोल रही हूँ, इवन इफ दे आर एंग्री दे विल नॉट शो देयर एंगर, दे आर स्नॉबिश, इट इज कॉल्ड दैट दे आर स्नॉबिश एंड दे आर एरोगेंट, राइट? they'll use sophisticated words but they will not show their anger, ठीक है? तो ये कम्युनिटीज होती हैं, कई कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो क्रोध करती हैं लेकिन उनमें क्रोध नहीं होता, वो प्यार होता है। जैसे आप अपने बच्चे को प्यार से बोलते हैं थप्पड़ खाएगा यदि तूने खाना नहीं खा के गया तो, आप डांटते हो ना उसको, खाना नहीं खा के गया ना बिल्कुल थप्पड़ पड़ेगा तुमको, तो आपको लगता है वो क्रोध था ही नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है थप्पड़ मारना मतलब क्रोध हो गया, राइट? तो कैसे आइडेंटिफाई करो कि वो क्रोध है कि नहीं है? तो भगवान पर्यायवाची वर्ड्स देते हैं, ठीक है? तो पर्यायवाची वर्ड्स क्यों लिखे जाते हैं? कि आप चिंतन करो, वो चिंतन का विषय है, ठीक है? ये चैप्टर में से सिर्फ आप चौस्पर्शी अठस्पर्शी निकाल रहे हो, पर जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, मुझे ये पर्यायवाची वर्ड्स में मजा आ गया था। मैं सोच रही थी एक और आगम है जिसमें पर्यायवाची वर्ड्स बहुत बहुत दिए गए हैं, कौन सा वो आगम है बताइए? बहुत पर्यायवाची वर्ड्स हैं। व्याकरण। या प्रश्न व्याकरण। ये आगम मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था क्योंकि मेरे को ना बहुत बोरिंग लगता है ऐसी चीजें, एक ही बात को, अरे ठीक है भगवान समझ में आ गया भैया, आप पे क्रोध बोलना चाहते हो भैया, इतने इतने 10 अक्षर डाल के क्या मिल जाएगा आपको एक ही चीज को इतना लंबा खींच के? हमको लगता है ना भगवान बस हो गई, बस शॉर्ट में करो ना, भगवान बोल दिया ना क्रोध, आगे बढ़ो। तो मैंने ना जब भी पढ़ना चालू करूँ ना, मेरे को तो इतना बोरिंग लगता था और मैं वो आगम बंद कर देती। मैंने सारे 32 आगम खत्म कर दिए थे, मैं से ये वाला मेरे से हो ही नहीं रहा था, मतलब मुझे मजा ही नहीं आ रहा था, मेरा एक भी चीज अंडरलाइन नहीं थी, मैंने उठा के छोड़ दिया था। एक बार मैं एक मारासा के व्याख्यान में गई थी और उस व्याख्यान में ना मारासा ने सत्य पे, मतलब झूठ बोलने पे ना पर्यायवाची वर्ड्स पे बोलना चालू किया, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, मतलब जो दूसरा है ना, जो दूसरा पाप, 18 पाप में से दूसरा नंबर का पाप है ना जिसको असत्य बोलते हैं, मृषावाद। 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 अरे मृषावाद के महाराजा ने जो पर्यायवाची वर्ड्स लिए ना, तो कि ये भी मृषावाद है, ये भी मृषावाद है, ये भी मृषावाद है,
तो मुझे तो लग रहा था भैया इसमें से आधे से ज्यादा मैं करती हूँ, लिटरली आई 50 मोर देन 50% ऑफ टाइम ये भी करती हूँ वो भी करती हूँ। पर वैसे देखो तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, पर वैसे तो मैं बहुत कुछ करती रहती हूँ, ठीक है। तो मेरे को वो व्याख्यान इतना हिटिंग लगा कि यार ये इतने पर्यायवाची वर्ड्स लाए कहाँ से, और सचमुच वो ध्यान से देखो सूक्ष्म दशा से, राइट, निश्चय नए से देखो, वो सचमुच असत्य में क्वालिफाई कर रहे थे। तो मैंने मारासा को बोला क्या अमेजिंग क्लास थी मारासा, मजा आ गया। मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं इतना सब कुछ गंदा गंदा करके करमबंद कर रही हूँ, राइट, और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं अभी तक झूठ बोल रही हूँ, मिर्शावाद करे पड़ रही हूँ, राइट। सो थैंक यू मारासा, इतना अमेजिंग था। बट मारासा ये आप मटेरियल कहाँ से लाए, मैटर कहाँ से लाइए व्याख्यान का? तो मारासा ने बोला वो प्रश्न व्याकरण। मैंने कहा मारासा वो तो कितनी बोरिंग, आगम मतलब वो आगम इज लाइक सो डिफिकल्ट, ए पर्यायवाची पागल हो जाता है, एक ही अर्थ को खींच रहे हैं। महाराजा कहते हैं बट सारे अक्षर मीन्स डिफरेंट थे। आपको पता है मैं इतनी मतलब मुझे अहोभाव था कि यार पर्यायवाची वर्ड का इसलिए ये यूटिलिटी होती है। मैंने वापस आई और आपको पता है वो एक आगम मैंने कितने दिन में उस आगम का शिवक्षम किया, एक दिन में, वन डे। और मैं करीबन 10-15 साल से मैं उस आगम पे स्ट्रगल कर रही थी, पर मुझे उसमें से कुछ निकाल नहीं पाई थी, और एक दिन में से मैं इतना सब कुछ निकाल पाई। पूरा दिन मेरा अनुप्रेक्षा पे गया कि मेरे में कितने क्रोध है, कितना मान है, कितना ये पाप है, कितना ये पाप है, मतलब पूरा डिटेल में मिलता था। अनुप्रेक्षा का विषय है। सो क्यों ना हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को सिर्फ चौस्पर्शी और अठस्पर्शी के एंगल से नहीं पढ़े, ठीक है। क्योंकि यदि थोकड़े से आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज्ञान मिल जाएगा कि ये चौस्पर्शी, अठस्पर्शी और ये अरूपी है, ये तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। बट क्या हमको ज्ञान करना है? हम ज्ञान के लिए इस क्लास में बैठे हैं? हाँ, हम किसके लिए बैठे हैं? हम सम्यक दर्शन के लिए बैठे हैं इस क्लास में। क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है, ये हमको भी पता है। हमको उस ज्ञान को सम्यक दर्शन में कन्वर्ट करना है। सो मेरा ये काम है कि आपको इस ब्यूटीफुल चैप्टर के अंदर जो पर्यायवाची वर्ड्स है ना, ठीक है, देखो ये चैप्टर में कितनी निश्चय नय से कितनी गहनता दिखाई जा रही है। किस चीज में गहनता दिखाई जा रही है? निश्चय नय से पर्यायवाची वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं। सो आप वो करना चाहते हो, डिटेल में करना चाहते हो ये पर्यायवाची वर्ड वाले भी? हाँ, क्योंकि मुझे आगम में मजा आता है, मुझे क्यों थोकड़े में मजा नहीं आता? थोकड़ा इज ऑल अबाउट ज्ञान। मैं क्या ज्ञान का क्या करूं भगवान? आप सोचो आगम से पढ़ोगे तो कितना मजा आएगा। ओके, सो लेट्स डू दिस क्रोध वाला। आपको सोचना है मैं क्या क्या करती हूँ। सीमा जी, या राजप्रश्नीय सूत्र जो है ना, राजप्रश्नीय या जो है उसमें हाँ, भी पर्यायवाची शब्द बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है उसमें शायद इससे पर्यायवाची है, बट उसमें ना आत्मा का पूरा डिटेलिंग है, आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स निश्चय नय से, ठीक है। आत्मा का व्यवहार नय से नहीं है, आत्मा कैसे अंदर से फंक्शन करती है उस चीज पे डिटेलिंग है। उसके साथ साथ दूसरी भी 50 चीजें भगवान पढ़ाते हैं, उसमें भी अनेकांतवाद होगा, उसमें भी श्रावकपना है, उसमें भी साधुपना है, उसमें भी हर टॉपिक होगा। प्रमिला जी, हर टॉपिक हर जगह होता है, मैं मना नहीं करती हूँ, बट बहुलता एपिसेंटर क्या है? एपिसेंटर का मतलब फोकस क्या है, ठीक है। तो राय प्रसन्नी सूत्र का फोकस क्या है? अब सोचो, हाँ, एक ऐसा राजा जो बहुत ही मतलब ऐसा था, जो मतलब अधर्म के नाम पे मतलब बेस्ट था, अधर्म के नाम पे सारे गलत काम करता था, उसको वहां से ट्रांसफॉर्म होके वो कैसा धर्मी बनता है और कैसे उसकी गति होती है, उसकी बताइए। तो उसके लिए जो आचार्य भगवान थे, मतलब जिन्होंने पूरा, मुझे याद नहीं है प्रसन्न चंद्र जी को कौन प्रतिबोध देता है? केशी केशी शर्मा, केशी केशी कुमार, हाँ, केशी कुमार श्रमण, ठीक है। वो चार ज्ञान के धारणहार, वो कैसे वो जवाब देते हैं, पूरा जो जवाब है ना वो आत्मा का निश्चय नय से है, मतलब आत्मा के एंगल से निश्चय नय से पूरा डिस्क्रिप्शन है, उसमें व्यवहार नय से डिस्क्रिप्शन नहीं है प्रमिला जी, ठीक है। वो उसका मेन फोकस पॉइंट है, ठीक है प्रमिला जी। जी। बट उसमें भी पर्यायवाची वर्ड्स मिलेंगे आपको, हर रागम में पर्यायवाची वर्ड्स मिलेंगे वैसे तो, ठीक है प्रमिला जी। बट अगेन वो उसका फोकस पॉइंट नहीं है, द फोकस पॉइंट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। बट राय प्रसन्नी सूत्र का तो फोकस पॉइंट पर्यायवाची वर्ड्स है, ठीक है। इसीलिए मैंने राय प्रसन्नी सूत्र को फोकस पॉइंट बोला। प्रमिला जी, हर आगम के अंदर हर चीज मिलती है, ठीक है। सोच जी। के देखो, एक बार कोई आगम एक चैप्टर पढ़ा आपने, उसको आप यदि 6 महीने बाद उसी चैप्टर को वापस पढ़ोगे ना तो आपके मन में पता है क्या आएगा? अरे
जब पहली बार मैंने पढ़ा था तो ये टॉपिक मुझे सोचा ही नहीं था, अब तो मैंने ये एंगल देखा, ठीक है। फिर आप जब तीसरी बार पढ़ोगे तो 6 महीने बाद फिर पढ़ोगे ना, आप बोलेगे अरे ये तो मैंने पिछली बार देखा ही नहीं है, तो कोई और, आपको लगेगा कि मुझे 3 अलग अलग चीजें मिल रही है, बट आपको अलग अलग चीजें नहीं मिल रही है, वो सारी चीजें हर चीज में घुसी हुई है। आप कभी, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जब भी आपको मैंने चीजें अलग अलग पढ़ाई है, पहले मोक्ष मार्ग पढ़ाया, फिर मैंने आपको श्रावकपना पढ़ाया, फिर मैंने आपको अनेकांतवाद पढ़ाया, फिर मैंने आपको 25 क्रिया पढ़ाई, फिर मैंने आपको अलग अलग टॉपिक्स परमाणु की चीजें पढ़ाई, फिर मैंने सम्यक दर्शन अलग से पढ़ाया, फिर मैंने आपको चारित्र भी अलग से पढ़ाया, और साधु चारित्र मैंने पढ़ाया नहीं है पर आपको काफी कुछ आता है, साधु चारित्र क्या होता है और जिनकल्पी चारित्र क्या होता है, सब कुछ अलग अलग पढ़ाया। आप कोई भी चैप्टर उठाओगे ना, आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चालू करो, हर पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी चैप्टर उठाओ, ठीक है। ठीक। एक चैप्टर उठाया आपने प्रमीला जी, आप उसको श्रावक के एंगल से देखो, फिर साधु के एंगल से देखो, फिर जिनकल्पी के एंगल, तीन तीन लेवल्स ऑफ चारित्र से देखो, ठीक है। हाँ, 3 लेवल्स ऑफ चारित्र। आप चौथा चारित्र भी देख सकते हो, वो है चौथा गुण स्थान जो होता है ना, जिसमें वो जीव सम्यक दृष्टि है लेकिन उसका चारित्र नहीं, चारित्र 0 है, ठीक है। तो ऐसे आप 4 कैटेगरी बना के भी आप ढूंढ सकते हो वो सिचुएशन, राइट। सो आप उसको अनेकांतवाद से भी पढ़ सकते हो, आप उसको ज्ञान की दृष्टि से भी देख सकते हो, आप उसको 25 क्रिया के एंगल से भी देख सकते हो, आप उसको निर्जरा के एंगल से देख सकते हो, आप उसको संवर के एंगल से देख सकते हो, आप उसको कितने एंगल से देख सकते हो प्रमीला जी, ठीक है। जी थैंक हाँ, यू। प्रश्न व्याकरण का फोकस पॉइंट क्या है भाई, ढूंढो, अंडरस्टैंड करो, ये क्रोध है, निकालो इसको अपने सिस्टम से, पहले तो रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज करोगे ना कि ये क्रोध है, फिर जाके वो, मतलब फिर जाके पता लगेगा कि भैया इसको उखाड़ना कैसे अपने अंदर से, ठीक है प्रमीला जी। इसलिए मैंने प्रश्न व्याकरण का एग्जाम्पल दिया, पर हर चीज हर आगम में घुसी हुई है। ये चैप्टर में जानबूझ के आपको बोल रही हूँ ना कि मैं चौस्पर्शी और अठस्पर्शी के एंगल से नहीं पढ़ा रही, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको आता है, वो मैं थोकड़ा भेजूंगी तो आप खुद ही बोल दोगे अच्छा उसके नीचे ये लॉजिक है। जैसे देखिए, ये मैं आपको ना एंड में ना मैं आपको ना ये जो चौस्पर्शी का ये सब दे रही हूँ, तो ब्लू में जो लिखा हुआ है ना वो 18 पाप स्थानक चौस्पर्शी है, रेड में लिखा हुआ है ना उसका लॉजिक है, लॉजिक मतलब किस अपेक्षा से इस चीज को चौस्पर्शी में लिया है। जैसे मन वचन योग, अब मन जो है वो मनोवर्गणा से मनोयोग मन योग चलता है, और वचन योग किससे चलता है, भाषा वर्गणा से चलता है। एंड जो ये इन दोनों, ये जो दोनों है ना, ये दोनों चौस्पर्शी, इसलिए ये दोनों योग यहाँ पे डाले गए, ठीक है। कार्बन शरीर, परमाणु या वतनंत्र, भाषा वर्गणा, ये सारी चीजों का जो रेड वाला है ना उसका लॉजिक है, लॉजिक का मतलब होता है किस अपेक्षा से भगवान अनेकांतवाद से उस चीज को चौस्पर्शी में डाल रहे हैं, ठीक है। इस मैं आपको वो आपको ये मेरा मैं क्या करूंगी, ये आपको उठा के दे दूंगी और क्या बोलूंगी, आगम पकड़ो, ये पकड़ो, दोनों को मिक्स करो और अपने आप स्टडी कर लो, ठीक है। बट यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप सोचो, बहुत बहुत टाइम हो गया है कि हम लोग है ना अनुप्रेक्षा नहीं कर रहे अपने 18 पाप पे, हम लोग कहाँ अनुप्रेक्षा कर रहे हैं क्रोध मान माया लोग पे। व्हेन वाज द लास्ट टाइम हमने अपनी क्लास के अंदर क्रोध मान माया लोग को डिस्कस किया। मैं वापस बोलना चाहती हूँ, आपको सम्यक दर्शन चाहिए। आप सोचो, ये क्रोध के इतने पर्यायवाची भगवान आपने अक्षर दिए हैं, देखती हूँ इनमें से मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या नहीं करती हूँ। जो करती हो ना, सोचो भगवान उसको क्रोध में डाल रही हो, क्रोध से क्या क्या किस चीज का बंध होता है, एक क्रोध से सारे कर्मों का बंध होता है, मतलब 7-8 कर्मों का बंध है, ऐसा तो नहीं है ना क्रोध से सिर्फ क्रोध का बंध है, ठीक है। सो मैं ये चाहती हूँ कि ये पर्यायवाची, ये चैप्टर मैं कर रही हूँ तो मैं ज्ञान नहीं देके आपको पर्यायवाची वर्ड्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँ। आपको इज इट ओके विद यू गाइस, कि आपको खत्म करना है पहले चौस्पर्शी अठस्पर्शी? नहीं नहीं, डिटेल जानना चाहेंगे। तो डिटेल में पर्यायवाची, जाते हैं, स्लो मोशन में जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। क्रोध में जाते हैं, मान में जाते हैं, 3-4 क्लास लग भी गई तो क्या फर्क पड़ता है ना रजनी जी। हाँ नहीं नहीं, बट आगम अच्छे से से पढ़ने में बैठेगा। ना महावीर स्वामी भगवान का विनय भी झलकता है, ठीक है, कि हम हम्म, विनय तो कर सकते हैं ना, कि हम कितना रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान आपने एक ही चैप्टर में कितनी चीजें डाल दी है, ठीक है। तो लेट्स बिल्कुल। स्टार्ट। भगवान ने क्रोध के जो पर्यायवाची वर्ड दिए हैं ना, उस क्रोध के पर्यायवाची वर्ड्स है ना, ये विवेचन के अंदर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है।
तो पहले प्रणतिपात, ये जो है ना प्रणतिपात, मिश्रावात, अदित्तादान, ये सारे वर्ड्स तो हैं, इसका डिटेलिंग है, ठीक है। अब मैं क्रोध के बारे में लिख रही हूँ। क्रोध, क्रोध का दूसरा वर्ड है कोप। क्रोध के उदय से अपने स्वभाव से चलित होना कोप कहलाता है। क्या ऐसा कभी होता है कि बेवजह पे बैठे बैठे कोई सुबह सुबह उठे, सो के उठे हो और आप खुश नहीं हो और आपको किसी के बारे में सोच के ही क्रोध आ गया, ऐसा होता है? कभी हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ तो रोज होता है। मैं सुबह कई बार उठती हूँ ना, ऐसे ही गुस्सा चढ़ जाता है किसी भी चीज पे। वो क्यों होता है? क्योंकि क्रोध के उदय से, मतलब अनंतानुबंधी भी क्रोध हो सकता है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वंजलन, कोई भी क्रोध हो सकता है, पर उसके उदय से स्वाभाविक चलित होके मुझे क्रोध आ गया, ठीक है। इसको बंद करना सबसे आसान भी है। क्यों कम करना आसान है? तुम तो जैन धर्म जानते हो, जैसे ही बोलो कि यार ये तो क्रोध के उदय से, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, कर्म मुझे बोलता है क्रोध कर, तो बैठ के क्रोध कर रही हूँ। साला वो चीज 10 साल पहले हो गई थी, अभी हो भी नहीं रही है। 50 साल पहले थी, हो गई थी, और अभी मैं बैठ के उस चीज पे क्रोध कर रही हूँ कि 10 साल पहले उसने मेरे साथ ये किया। कितने बेवकूफ हूं मैं कि तब अभी से क्रोध का उदय है और मैं अभी 20 साल पहले की बात पे कर्म बंद कर रही हूँ। इसको शट डाउन करना बहुत आसान है। कभी आप लोगों के साथ हुआ है कि बैठे बैठे बिना कोई कारण क्रोध आ गया? होता है आप लोगों के साथ? बहुत किस बार किस के होता साथ ये है। होता है? हाँ, बहुत बार होता है, बिना किसके साथ कारण ये क्रोध आ होता है? जाता है। हाँ, होता है। गुस्सा आ हम्म, जाता है तो क्या बिल्कुल। करना? क्या करना जब ऐसे हो जाता है, गुस्सा आ जाता है तो? ये सोचते हैं कि क्रोध का उदय है, क्यों कर्म बांधू, मतलब हाँ, समभाव क्रोध से का इसको। उदय है, और इसके साथ मैग्नेट की तरह अनंतानुबंधी का बंध यदि यदि उदय है ना, तो नियम अनंतानुबंधी का बंध होता है, ठीक है। और हम्म, कई बार तो क्या होता है, सोते वक्त भी ऐसे ख्याल आ जाते हैं, होता है। और याद रखना, ऐसे अनंतानुबंधी क्रोध के उदय में यदि आप अनंतानुबंधी नहीं भी हो, मान लीजिए आप सम्यक दृष्टि हो, मान लीजिए आप पांचवें गुणस्थान में सम्यक दृष्टि श्रावक हो, पांचवा गुणस्थान मान लीजिए, ठीक है रजनी जी, मान लीजिए बेस्ट केस सिनेरियो में आप पांचवें गुणस्थान में निश्चय दृष्टि से हो, फिर भी रात को सोते हुए आपके प्रत्याख्यान और संजलन कषाय चौकड़ी उदय में है, और सोने के वक्त आपको क्रोध आया, मेरी बेटी ना मेरी बात ही नहीं सुनती, बहू तो ऐसी है मेरी बात ही नहीं सुनती, राइट, और जो मेड सर्वेंट तो काम ही नहीं करती, राइट। हाँ, क्रोध आया, और आप ये क्रोध के उदय में सोचा चल टाइम तो हो गया सोने का, चलो सो जाते हैं, और आप लोग सो गए। कर्म किसका उदय है? क्रोध का उदय है। माना प्रत्याख्यान और स्वंजलन कषाय का उदय है, ठीक है। पर सोते हुए भी आप क्या करोगे? सोते हुए भी इस कर्म के उदय से मैग्नेट की तरह कर्म बांध रहे हो, राइट। बिल्कुल। इसीलिए इन चीजों को शट डाउन करने के लिए महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं सोने से पहले क्या करना चाहिए। कई लोग है ना, अनुप्रेक्षा, 4 लोग, हाँ, अनुप्रेक्षा भी करनी चाहिए 5-7 मिनट अनुप्रेक्षा पूरे भी दिन कई लोग की। 4 लोग से करते हैं, कई लोग हम्म, लोगस से करते हैं, नकार मंत्र करते हैं, तिक्तों के पाठ से महावीर स्वामी या कोई भी 5 पद में या सुदेव सुगुरु स्वर में विनय करते हैं फॉर 15 मिनट्स और सोते हैं। क्यों? सोने के पहले ये जो होता है ना, क्रोधमान माया लोग का जो उदय चल के जो आप कर रहे हो ना, जो ये जो दिमाग में कि मेरा तो सास ही घटिया है ना, मेरी तो जेठानी घटिया है ना, मेरी तो मेड सर्वेंट, जो भी आप कर रहे हो ना, गाली गलौज कर रहे हो अपने दिमाग में या मान कर रहे हो, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके उदय में आप बंद उसका नहीं करते हो। सोचो, 15 मिनट के एफर्ट में पूरी रात भर कितने, मान लो आप 6-7 घंटे भी सोए हो, रात भर के आपने जो कर्म बंद जो मैग्नेट की तरह हो रहे हैं उसका शट डाउन किया है, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है रात को धर्म करके सोना। और सेम गोज विद द मॉर्निंग। जैसे सुबह उठे हो, सुबह उठ के क्या होता है, पहले तो लेट उठे, तो पता है जल्दी से किचन में जाके खाना बनाना है, ठीक है, तो लेट कौन उठे? गलती खुद की। फिर गुस्सा किस पे आता है? एनीबडी हु इज आस्किंग यू एनीथिंग। पति ने चाय मांग ली, फिर गुस्सा, ठीक है। मेड सर्वेंट ने कुछ बोल दिया कि भाभी जी हम 1 घंटा लेट आएंगे, फिर तो बेटा उसकी तो जिंदगी खराब, उस पता बता दोगे आपको कि वो कितनी निकम्मी है ना, ठीक है। कितना क्रोध करके बेवजह पे हम कर्म बंद कर रहे हैं रजनी जी, ये आपके साथ होता है, राइट।
इसको भी शट डाउन करने के लिए बोला जाता है। कुछ भी हो जाए ना, उठते सार पहले थोड़ी देर धर्म कर लो। उसके लिए भी लोगस्य भी कर सकती हो, तिक्तों के पाठ से वंदना भी कर सकती हो। ऐसे भी लोग होते हैं जो उठते साथ जमीन पे बैठ जाते हैं, 3 बार तिक्तों के पाठ से महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार करके एक ही चीज बोलते हैं, मेरे कुछ पूरे दिन में मेरे को मोक्ष मार्ग में रखना, मतलब मैं मोक्ष मार्ग पे चलूं। यानी कुछ भी सिचुएशन आ जाए, चाहे अच्छी सिचुएशन आ जाए, चाहे बेकार सिचुएशन आ जाए, उसमें मैं वीतराग दशा में से देखूं चीजों को, मोक्ष मार्ग के एंगल से देखूं चीजों को। इस तरह से प्लीज मेरा मोक्ष मार्ग चालू रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं खाना दे रही हूँ किसी को, चाहे मैं सफाइयां कर रही हूँ, कुछ भी हो जाए, ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये जो क्रोध का रूप है ना, ये सबसे आसान टू हैंडल है। क्रोध के उदय से अपने स्वभाव से चलित होना। अपना स्वभाव क्या है? क्या है आपका स्वभाव? आपका स्वभाव है उपयोग में रहना। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का धर्म क्या है? स्वभाव क्या है? तो आप बोलोगे उपयोग में रहना। उपयोग मतलब आत्मा में रहना। पर आप आत्मा की कहाँ सुन रहे हो? आप तो किसकी सुन रहे हो? क्रोध की सुन रहे हो। क्रोध आपका संजलन और प्रत्याख्यानावरणी कषाय चौकड़ी क्या बोल रही है? क्रोध कर, आप क्रोध कर रहे हो, आप इसको शट डाउन कर सकते हो। ठीक है, भगवान ने तरीका भी बता दिया कैसे इसको शट डाउन करना। ठीक है, थर्ड है रोग, क्रोध की परंपरा। व्हाट इज क्रोध की परंपरा? व्हाट इज क्रोध की परंपरा? परंपरा का मतलब होता है कि मुझे मान लीजिए आप पे क्रोध आ गया, अब मैं सब पे क्रोध करती हूँ। मैं आप पे कर रही हूँ, आपके पति पे कर रही हूँ, आपके बच्चों पे कर रही हूँ, आपकी सास पे कर रही हूँ, राइट, हर आपके कपड़ों पे कर रही हूँ, हर चीज पे मुझे गुस्सा आ रहा है। एक तो ये भी परंपरा हो सकती है। या आप पे क्रोध आने पे मैं घर में सब लोगों से क्रोध में बात करती हूँ। होता है ना, जब दिमाग घुमा हुआ होता है तो आदमी सबको गालियां दे फिरता है। सो वो परंपरा भी होती है। तो रिकग्नाइज के भाई ये क्या हो गया, ये मैं क्रोधी बनी हुई हूँ, इसलिए मुझे सारे लोग घटिया दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसमें से निकलना भी बहुत आसान है। क्यों? ये परंपरा भी क्यों बन रही है? ये बेसिकली प्रैक्टिस हो रही है, मेरे को गालियां देने की प्रैक्टिस हो रही है। मैं इतनी एक्सपर्ट हो जाती हूँ जिस चीज में एफर्ट मारूंगी। वो करमजा बुद्धि क्या करती है? करमजा बुद्धि में आप रोटी बनाते हो ना, तो आप लगातार रोटियां बनाते रहोगे ना, तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे, राइट। तो गाली देने में भी आप एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, क्रोध करने में, ओ घटिया, वो घटिया, आप सब कुछ में गलतियां ढूंढ सकते हो। ठीक है, अगेन ये वाला सोचो कि आप करते हो तो कैसे बंद कर सकते हो। ये वाले कषाय चौकड़ी वाला कौन है? ये जिसमें हम, जिसको परंपरा भी है। देखो, तो कई बार लगता है मेरे में परंपरा भी है। फिगर आउट, यदि है तो इसको निकालो। इसको आप सिर्फ ज्ञान से ही हटा सकते हो, उपयोग से ही अपने क्रोध को हटा सकते हो अपने सिस्टम से। क्या बोलना है आपको? ये क्रोध मतलब ये जो क्रोध मोह कर्म का उदय है, मुझे अपने स्वभाव में रहना है, मुझे अपने आत्मा के उपयोग में रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोष। अपने अपने आप को तथा दूसरों के दूषण देना, मतलब वो जो होते हैं ना कि गलतियां ढूंढना। अथवा द्वेष अप्रतीति, अपने आप को तथा दूसरों का दूषण देना। वो वही तो होता है ना कि गलतियां ढूंढते रहते हैं हम लोग। हाँ, गलतियां ढूंढते हैं। एक चीज मैंने पढ़ी थी, व्हाट इज लीडरशिप। जब हम लोग एक ही क्लास में थे ना, तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज ना, तो एक क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे थे। तो उस 50 बच्चों में से ना, हम लोगों में से किसी को लीडर बना दिया जाता था। होता है ना, मॉनिटर बनाते हैं, कुछ लीडर बनाते हैं, राइट। सो हाउ, हु डिसाइड्स कि लीडर क्या करता है? बताइए, लीडर क्या करता है? तो आंसर है, लीडर जो अपने सबॉर्डिनेट है ना, या जिनके जो तुम्हारे अंडर है ना, उनका ध्यान रखता है। यदि वो दादागिरी मारता है, तो कोई आदमी उसको मानेगा लीडर के तुम अच्छे लीडर हो? चाहे तुम्हारे में जितनी भी कैपेबिलिटीज है ना, वो तुमको कोई देखेगा तक नहीं। तुम्हारे में ना, तुम्हारे सबॉर्डिनेट के अंदर का ध्यान रखने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी वो तुम्हारा क्या काम करेंगे। ठीक है, आपको छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ। आई जस्ट केप्ट अ न्यू मेड। सो शी सेड, उसने मुझे पहले ही बोल दिया था मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं है। मैंने कहा ठीक है,
तुझे रोटी बनानी आती है? तो उसने रोटी बनाई, बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर डब्बे में जब हम खाने लगे बना के तो बहुत सूखी हुई रोटी थी, सूखी मतलब इट बिकेम वेरी हार्ड। सो माय मदर इन लॉ जस्ट सेड कि इसको तो रोटी बनानी, मतलब उसको बोला कि तेरे को तो रोटी बनानी नहीं आती, पूरी सूखी थी, हम तो खा ही नहीं सके, हम तो फेंक देंगे वो रोटी को, ऐसी तो बहुत बेकार रोटी बनी। मैंने आई जस्ट टोल्ड देम कि ऐसे नहीं बोला जाता। मैंने उसको बुलाया मेड को और बोला तू बहुत ही अच्छी रोटी आटा बनाती है, तू बहुत ही अच्छी रोटी बेलती है, सेकने में प्रॉब्लम है, सेकने में जिस तरह से तू सेक रही है ना तो रोटी सूख रही है। सो तू बेल, तू और मेरे को सेकते हुए देख, तो यदि 5-6 दिन मुझे सेकते हुए देखेगी ना तो तेरे को आ जाएगा करना। तो अभी 2-3 दिन से वो बेल रही है और मैं इसको सेक रही हूँ, एंड शी इज वॉचिंग। मैंने बोला जैसे ही रोटी बन जाती है ना, देखो उसके ऊपर घी लगा दोगे तो और सॉफ्टनेस आ जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने उसको एक बार भी नहीं बोला कि तू कहाँ गलत जा रही है, क्या बोला, इस चीज को ऐसे ऑल्टर कर दो, जहां गलती है उसको ऑल्टर किया, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे सॉफ्ट रोटी चाहिए ना, राइट? गाली देके, दोष देके कि सामने वाला सुधरा है। हम अपने बच्चों में कितने दोष ढूंढते हैं, मेरा बच्चा तो ऐसे करता है, मेरा बच्चा तो ऐसे करता है। बच्चे सुधर गए क्या? हाँ। और पति तो वैसे भी कभी नहीं सुधरते, राइट? इतने ताने मार मुर के कभी सुधरे हैं? ताना कौन मारता है? जो खुद एंजाइटी प्रोन हो, हालत खराब हो गया, वो खुद क्रोध में है, उस हालत में है, सामने वालों की जिंदगी खराब कर रहा है चिल्ला चिल्ला के, ठीक है? सामने वाले सुधरते नहीं है। क्या करो, बैठ के प्रॉब्लम बताओ, बैठ के प्रॉब्लम डिस्कस करो, देखो कि कैसे चेंजेस आ सकते हैं, बैठ के डिस्कशन करो, बी ओपन टू दैट आइडिया, ओके? दोष देखने वाला जो होता है ना, दोष देख के सामने वाले को ना, सामने वाले के अंदर वो दोष कैसे गायब हो जाए और वो कहां से कहां निकल जाए ना, ये ट्रिक आनी चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? मेरी क्लास में ना एक दो जन ऐसे थे, दे केम विद दिस एटीट्यूड कि हमको तो सब कुछ आता है। मैंने कहा ग्रेट, तुमको आता है, राइट, नॉट अ प्रॉब्लम देयर, बट जो गलतियां जहां पे है ना, उन गलतियों को लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट एंड लेट अस ट्राई टू मेंड दिस, और उसको ठीक करके आगे निकल जाओ। क्योंकि गैप्स इन जेनिज्म जो होते हैं ना, वही क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द लोगों को मोक्ष मार्ग आता है, पर श्रावकपना नहीं आएगा और अनेकांतवाद नहीं आएगा लोगों को, जिसकी वजह से क्या होगा, क्या करना है समझ नहीं आता है, क्या मतलब किस सिचुएशन में क्या करना है नहीं समझ में आएगा, ठीक है? इसलिए मैं लोगों को मैं लोगों को ये नहीं बोलती हूँ कि आपको जैन धर्म आता है कि नहीं आता, मैं ऐसे ही पूछती हूँ आपको, आप मेरे से, आपको सब कुछ यदि आता है ना, तो आप अनेकांतवाद सीख लीजिए और श्रावकपना सीख लीजिए, ये 2 चीजें ना मुझे मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं आती है, वो सीख लो। क्यों? इससे करना क्या है, किसको क्या करना है? यदि साधु है तो साधु को आपको श्रावकपना नहीं सिखाना है, बट यदि श्रावक है ना तो उसको साधु बनाने की कोशिश मत करो आप, ठीक है? सो हम लोग भी ना लोगों के दोष दिख तो जाते हैं, पर बोलने की जरूरत नहीं है। और दोष सामने वाले के देख के क्या करो, क्या करो, उसको हेल्प करो ना, उसको आगे बढ़ने में, उसको उसको ओवरकम करने में हेल्प करो ना। बताने की क्या जरूरत है कि तुम इतने डफर हो, तुमको ये नहीं आता वो नहीं आता। होता है ना हमारे बच्चे, व्हाट इफ आई नेवर अंडरस्टूड मैथ्स व्हेन आई वाज अ किड इन स्कूल, नहीं आता था यार, झमेला पड़ता था पूरा, मतलब आ भी जाता था, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता था, तो मार्क्स तो आते ही नहीं थे, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होती थी, राइट? आई वॉज नेवर वंस टोल्ड बाय एनीबडी इन माई फैमिली कि बॉस ये क्या हो रहा है। क्यों नहीं बोला जाता था? बिकॉज आई वॉज सो गुड एट अदर थिंग्स, आई वुड डू एवरीथिंग अदर थिंग्स। नहीं करना भैया, बस 1 साल रिपीट ना हो जाए ना, बस यही हमारी कोशिश होती थी मैथ्स में, ठीक है? ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ, एवरीबडी में कैपेसिटी नहीं होती, किसी में दोष होते हैं, दोष को बोलने की जरूरत नहीं, जब तुम दोष बोलते हो इट विल इनवेरेबली ट्रिगर क्रोध, क्या पता क्रोध की परंपरा चालू हो जाए। जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने जो सबसे पहला जो भव था ना पार्श्वनाथ भगवान का, वो दोनों भाई थे। यस, भाई ने गलती की थी, कोई अच्छी बात नहीं की थी, गलत ही गलती की थी, आपको भी पता है, ठीक है? पर किसने किया? पार्श्वनाथ भगवान की जीव ने, पता है ना क्या किया?
जाके कंप्लेन कर दी। किसको कंप्लेन की? राजा को कंप्लेन कर दी, जिसकी वजह से रेपरकशंस हुए ना, राइट? यही प्रॉब्लम हुई ना। वैर परंपरा चालू हो गई। वो वैर परंपरा 9-10 भव तक खींची, जिसमें से पार्षद भगवान तो मोक्ष चले गए, वो तो निकल गए। बेचारा कमट, सोचा है कभी उस एंगल से उसकी क्या दुर्दशा? सोचो, आपको भी सामने वाले आदमी के दोष दे दे के जो आप अपना क्रोध बता रहे हो, है तो वो क्रोध का ही दूसरा रूप ना दिखा रहे हो। वो ऐसे ना हो कि वो क्रोध की परंपरा बन जाए और आप भी कमठ और पार्षद भगवान की जीव की तरह 9-10 भव तक खींचो उसको। सोच के देखना, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? आप किसी को पकड़ के उसकी गलतियां बता रहे हो? One of my student was so agitated and she said, मैं बहुत संभाव रखने की कोशिश कर रही हूँ but my maid is driving me crazy। होता है ना कई बार, एक सर्वेंट ने मेरी जिंदगी खराब करके रखी हुई है, वो कुछ नहीं करती मेरे बताए बगैर, और मेरे मुंह से, मतलब मैं कैसे अपना मुंह बंद करूं मुझे नहीं समझ में आता। मैंने हाथ जोड़ के बोला, उसको एक्स्ट्रा पैसे दे, उसको कहीं और नौकरी पे लगा दे, लेकिन तू अपनी नौकरी को किसी और को दे दे, काम खुद कर ले, लेकिन उसको बोल इट्स ओके, बाय बाय कर दे। लेकिन रोज बुलाती भी है उसको, मतलब अंदर से चिड़ भी मचती है, क्रोध की परंपरा करके जिंदगी खराब करी है। बेटर है सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम सच पीपल, राइट? अंडरस्टूड? यदि उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो तो कर लो। यस रिंकी दीदी, कुछ बोलना है आपको? मेरे साथ यही हुआ था, बड़ा तंग हुई मैं, बड़ा तंग हुई। और इन दिनों में मेरे को ऐसे लग रहा था इसकी वजह से मैं फालतू में कर्म बंधन कर रही हूँ। उसकी छुट्टी करी, फिर ठीक हुआ। या उसके बाद हम शांति मिल गई। फिर 10 दिन खुद काम करना पड़ता है, फिर कोई और मिल ही जाती है ना। सो आप देखो कि दोष मत देखो, आप उसको सिखा सकते हो तो सिखाओ, नहीं सिखा सकते हो, देखो हम लोग एचआर के लोग हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो आपको उस डिपार्टमेंट में डाल दो जिसके अंदर वो लोग फिट हो सके। उस डिपार्टमेंट में भी फिट नहीं हो सकते तो देखो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। यदि वो सॉल्व हो, देखो कई लोग तो, ये मेड सर्वेंट को तो आप फिर भी निकाल दो, कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके साथ आपको करना ही पड़ेगा, डील करना ही पड़ेगा, उनका क्या करोगे? ठीक है, दे आर टफ डिसीजंस, राइट? भगवान इज वेरी क्लियर, यदि आपको दोष दिखाई दे रहे हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ क्रोध, कर लो जो करना है आप, राइट? आपको क्या लगता है कंचन आंटी में कोई गलती नहीं है? वो दूध की धुली है, वो उसमें एक भी गलती नहीं है, आपको ये लग रहा है? हाँ, सीरियसली सोच के देखो, शी इज अ संसारी जीव, शी इज नॉट इवन अ साधु। साधु भगवंतों में वैसे भी बहुत कम चीजें प्रॉब्लम होती है, पर संसारी जीव, मतलब हम जैसे जो श्रावक होते हैं ना, उनमें तो 10 झमेले होते हैं, 10 तरह के। हम अलग अलग आदमी से अलग अलग व्यवहार करते हैं, किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं तो किसी के साथ बड़ा गंदा भी करते हैं, राइट? सिचुएशनल एनालिसिस में, राइट? तो जब कंचन आंटी भी दूध की धुली नहीं है, उसमें भी 10 गलतियां हम कोई भी निकाल सकता है, राइट? I choose not to find faults. If you love somebody ना, you choose not to see those faults and say, बॉस मेरे को तो जैन धर्म मिल रहा है, जिन शासन की जो प्रभावना आंटी की से हो रही है ना, वो तो कहीं हो नहीं सकती है, राइट? तो मैंने कहा मेरे को धर्म में रखने वाले वो हैं, मैं वो बहुमान रखती हूँ, तो मान लो मुझे कुछ हिंट भी मिलता है ना, कुछ मान लो कभी कुछ थोड़ा सा भी हिंट, मान लो कंचन आंटी के प्रति कुछ 19-20 गलतियां भी दिखाई दे जाती है ना, तो मैं क्या करती हूँ? नजरअंदाज करो, आगे चलो, बिकॉज दैट कैन रिजल्ट टू क्रोध, दैट कैन रिजल्ट टू अविनय, दैट कैन रिजल्ट टू अ लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशन। कर्मबंध का कारण है दोष दर्शन। दोष हमको अपने देखने हैं, सामने वाले के क्या देखने हैं? गुण देखने हैं, राइट? राइट? और यदि इसका उल्टा हुआ कि सामने वाले के दोष दिख रहे हैं ना, ये क्रोध है, भगवान बोल रहे हैं दोष दिख रहे हैं, ये क्रोध है तुम्हारा, और मोस्ट प्रोबेबली इट विल जनरेट, अभी भी तुम नहीं सुधरोगे ना, तो ये क्रोध में जा रहा है। मैं ये सब जो चीजें आपको बोल रही हूँ ना पर्यायवाची वर्ड्स पे, मैं, आपको लग रहा है कि मुझे बोलना चाहिए और आई कैन शट डाउन द क्लास ऑल्सो एंड डू द आर्ट? हाँ, करवा दो डिटेल में। डिटेल में करवा रही हूँ, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ कि अर्धस्पर्शी और ये वाला टोकरा मैं करवा दूंगी आपको, ज्ञान में आपको ट्रांसफर कर दूंगी। ज्ञान के लिए मैं पूरा कॉपी करके ना फोटो खींच के भेज दूंगी, आप अपने आप हैंडल कर लीजिएगा, पर ये एनालिसिस आपका बहुत जरूरी है। तो रजनी जी, आज आप क्या देखोगे? आज आप एक लिस्ट बनाओगे जिन लोगों के साथ आप दोष देखते रहते हो, ठीक है, कि वो आदमी ने वो घटिया हरकतें की, वो आदमी ने वो घटिया हरकतें की, ठीक है। लिस्ट बनाओगे पहले तो लोगों की, फिर उनके साथ क्या क्या उनकी घटिया चीजें दिखाई देती है, ठीक है।
फिर रेडी हो जाना कि भैया ये जीव का ना मेरे साथ कमठ और पार्श्वनाथ भगवान का जो रिलेशनशिप है ना वही होने वाला है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ। फिर वो फिर 9-10 भव तो क्या क्या पता उससे ज्यादा ही भव लग जाए, ठीक है रजनी जी आपके। उस जीव बिल्कुल। के साथ पक्का मान के चलो, मान के चलो, ठीक है। आर यू रेडी फॉर स्पॉइलिंग योर लाइफ लाइक दैट, फ्यूचर लाइक दैट? नो 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 नो। शट डाउन करो, शट डाउन बिल्कुल। करो। और उसको शट डाउन करने के लिए आप क्या करोगे, मैं बताइए बताइए, मैं ये होमवर्क दे रही हूँ आपको, ठीक है। होमवर्क में हम्म। क्या करना है, दोष दर्शन में आपको उस आदमी का ढूंढना है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीबडी, इट कुड बी योर ओन चिल्ड्रन, ठीक इट है। कुड बी योर ओन मदर इन लॉ, इट कुड बी योर या। ओन डॉटर इन लॉ, इट कुड बी योर जेठानी, आई डोंट केयर, एनीबडी। सर्वेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर जिसके साथ रोज लेना देना होता है ना उसी के साथ झमेले होते हैं, ठीक है। जी। तो हम्म। पहले तो नाम लिखोगे, फिर देखोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या दोष है, ठीक है। हम्म। अब इंटरवेंशन कहाँ, इंटरवेंशन का मतलब यह है आप सोचो उस आदमी ने मेरे लिए क्या क्या अच्छा किया ना, वो सोचोगे और उसको थैंक यू करोगे। हमको गुण देखने हैं सामने वाले के, ठीक है। ठीक है। सामने वाले के गुण देखने हैं, और गलती से हम क्या गलती से ढूंढ रहे हैं, दोष देख रहे हैं। तो दोस्त। गुण देख के हमको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। क्या कर बोल कैसे बोलना है, हम्म। ब्लडी यार, कि मैं बहू जब मैं बीमार पड़ी थी ना, मेरी बहू ने मेरे को दवाई भी दी थी, डॉक्टर के पास भी लेके गई थी, और है ना मैं पूरा दिन सोती रही थी। तो मेरे को लिक्विड जो खाना जो बनाया था मेरे लिए, मेरे को वो भी दिया था बेड में। वो गॉड, उस वक्त तो बहू नहीं होती, ठीक है, बहू वैसे भी पेन इन द एस होती है, सबकी बहू में पेन इन द एस होती है, पर तब आपका ध्यान रखा गया था ना रजनी जी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल। उसके लिए थैंक यू करो। ठीक है। ऐसे एक नहीं, जितने ज्यादा दोष दिखाई दे ना उतने ज्यादा पैरेलल अच्छी चीजें देख के थैंक यू करो उसको, ठीक है। उसी आदमी के प्रति, ठीक है। सबके प्रति नहीं, उसी आदमी के प्रति, ठीक है। तो ये ठीक है। होमवर्क है आपका। इससे आपका ये क्रोध मोहनीय का जो उदय है ना, जो आपको क्रोध मोहनीय हम्म। पे आपको दूसरे ये इसके कर्मबंध के कम होंगे, मतलब आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ एंगर है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। रजनी जी याद रखिएगा, आप इस पृथ्वी पे ना आप सिर्फ 50 साल ही आप रजनी रूप में रहोगे, ठीक है। इसके बाद तो आप इससे ज्यादा तो रहने नहीं वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। 50 रह लिए, अब तो 50 भी नहीं रहेंगे। 50 नहीं रहेंगे, बिल्कुल सही है, जी। ठीक है। तो आप हाँ। यदि एक दिन भी यदि इस होमवर्क से आप यदि हम्म। जिस आदमी को आप रोज गालियां देते हो, ठीक है, एक दिन भी बिल्कुल। आप इस मेथड से आपने गाली देना एक दिन भी बंद किया तो कितने कर्म बंध से आप बच जाते हो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। पहले और भी एक बार ये आपको, की है एक्सरसाइज अपन ने। हाँ, एक बार पहले भी ये एक्सरसाइज की है अपन ने। की हुई बहुत है पहले। मतलब इसी इस में तरह सेम नहीं, पर हाँ कि लिस्ट बनाइए कि जिनसे अपने को मतलब द्वेष रहता है, और उनके नहीं, पर प्रति यहाँ फिर। पे मैं क्रोध का बता रही हूँ ना, मैं ये बता हाँ, रही हूँ कि क्रोध का। दोष दिख रहे हैं यानी वो क्रोध है, वो क्रोध को क्वालिफाई बिल्कुल। करता है। सी दोष हम्म। नाम का कोई 18 पाप में कहीं लिस्टिंग नहीं है ना, तो कहाँ फिट बिल्कुल। करोगे आप दोष। यदि मुझे अब लगता है कि ललिता जी आप में ये 4 घटिया चीजें हैं, तो मैं 18 पाप में किस में डालूंगी आपको, तो वो क्रोध भगवान में उसको, ही आएगी। ठीक है। क्रोध में आएगी बिल्कुल। तो आई होप ये एक्सरसाइज आप करोगे। लेट्स गो टू द सेकेंड वन। कौन सा था, ओके। फिफ्थ नंबर का है अक्षमा, दूसरे के द्वारा किया हुआ अपराध को सहन नहीं करना। ये तो मेरे में इतनी भर भर के है ना कि एक बार आप गलती कर दो बस मेरे सामने, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, लिटरली, सीरियसली, अक्षमा, सीरियसली दिस इज द वर्स्ट इन मी। इसलिए अगेन इसका भी आपको यही सोचना है, क्या आप में भी ऐसा हो है क्या सिचुएशन कि आप किसी को, मतलब गलती, पता है ना, मुझे आज भी पता है, 20 साल के हम लोग थे, मेरी शादी से पहले मेरी एक फ्रेंड थी। आई रिमेम्बर वट शी डिड रॉन्ग, एंड व्हेन आई केम टू नो कि जब वो कैलकाटा आई, कैलकाटा में उसकी शादी हुई है, अभी तो वो कितनी बड़ी हो गई होगी, मेरी उम्र की थी तब वो, मुझे आज भी याद है उसने क्या किया है, राइट। वाई, क्या करना है, ये भी अक्षमा का मतलब क्या है, क्रोधी तो है ना, माफ नहीं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी,
उस आदमी ने उस वक्त क्यों क्या किया होगा, वी डोंट नो। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, 20 साल पहले उस आदमी ने उस तरीके से रिएक्ट क्यों किया था आपको नहीं पता है, रिएक्ट किया था ना। शोभा जी, ऐसा होता है कि आपने 20 साल पहले वैसे रिएक्ट किया था पर अभी वैसे रिएक्ट नहीं करते हो, तो आप में यदि चेंजेस आ सकते हैं, राइट। मेरी एक स्टूडेंट थी जिसको अपनी बहू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, मतलब उसकी बहू को देख के उसकी मतलब उसको मतलब ऐसा लगा कि बस ये रियली बेकार है, मतलब उसको हर उसका सेकंड सेंटेंस में ना एक बहू के लिए गाली होती थी। एंड शी इज कम आफ्टर 4 years, वो इतनी चेंज हो चुकी है कि अभी बोलती है नहीं 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 ठीक है यार, ठीक कर रही है, वो अपना ठीक कर रही है, वो अपनी जगह ठीक है, वो मेरी जगह ठीक है, मतलब शी इज चेंज सो मच। सोचो, पीपल कैन चेंज सो मच। तो जिसने जो गलती की, जब कार्मन वर्गणा भी 70 करोड़ा कोड़ी सागरोपम के बाद उसको सजा नहीं दे सकता, दे सकता है कार्मन वर्गणा भी 70 करोड़ा कोड़ी सागरोपम से ज्यादा का कर्मबंध कर सकता है कोई, नहीं होता है ना। तो वो भी माफ कर देगा, कार्मन वर्गणा भी माफ कर देगा, 70 करोड़ा कोड़ी से ज्यादा वो भी नहीं माफ कर देगा, पर हम लोग माफ नहीं करते। और भगवान इसको अनंतानुबंधी ही तो बोल रहे हैं ना, इन दिस केस तो क्या पता आपका 5वां गुण स्थान भी नहीं टिकेगा, याद रखना और क्षमा रहा। इसमें भी आप होमवर्क कर सकते हो, लिस्ट बनाओ ऑल द पीपल जिसको आप क्षमा नहीं कर पाए हो, सबके क्यों नहीं कर पाए हो वो भी लिखो, क्यों नहीं कर पाए, और फिर एक सवाल पूछो, ऐसा कोई कारण रहा होगा कि वो आदमी वैसे रिएक्ट कर रहा था, व्हाट इज देयर अ रीजन व्हाई दैट पर्सन कुड हैव रिएक्टेड, मतलब किस वजह से वो आदमी ने वो किया था, ये बस ये लिखना है आपको। मतलब किसी तरह से उस आदमी के एंगल से सोचो, और उसकी वो गलत हरकत को जस्टिफाई कर जाओ कि भैया उसने जो किया सही किया। ठीक है, जैसे कई दो पार्टनर, हाँ कई बार ऐसे होता है कि हम उसको क्षमा भी कर देते हैं, मीन्स सोचते हैं उसको क्षमा कर दिया या कुछ है, लेकिन फिर वैसी सिचुएशन कभी कुछ हो हमें वो बात नहीं लेकिन भूलती, इसका रीजन क्या होता है? वो बात नहीं भूलना तो अच्छी चीज है, वो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, यदि आप भूल जाओगे ना तो आप बेवकूफ होगे। क्यों याद रखना है, क्योंकि अगली बार है ना, ऐसा थोड़ी ना कि जिस आदमी ने आपको थप्पड़ मारा उसके पास चले जाना है, नहीं, आपको पता है कि मेरा बॉडी रिमेम्बर्स एंड आई नीड टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम, सो आपको मतलब वो बोलते हैं ना सेल्फ डिफेंस करके चलना है, अंडरस्टूड। सो याद रहना इज अ बैड थिंग, बट द्वेष और क्षमा नहीं रखना है, देयर इज अ डिफरेंस, अंडरस्टूड। आपको पता है कि ये लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे नहीं मैंने माफ कर दिया, जाओ आप फिर उसी ओखली में जाओगे, नहीं जाओगे, यू विल सेल्फ डिफेंड योर सेल्फ एंड गो देयर, राइट। आपको पता है, राइट, कि मेरी जेठानी ने यदि मेरा खाना ठंडा मैंने उसको सर्व कर दिया ना, तो या मेरी सास को सर्व कर दिया मैंने ठंडा खाना, तो खरी खोटी सुनने को मिलेगा। नो, यू लर्न अ लेसन एंड यू लर्न, ठीक है। सो आप सामने एक और भी याद रखिए रिंकी दीदी, सामने वाले की फितरत चेंज नहीं होती है, सामने वाला वैसे का वैसे ही रहता है। तो आपने क्षमा कर भी दिया तो सामने वाला तो वैसी हरकत फिर से करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आप सेल्फ डिफेंड करके अपने आप को सामने जाओ, यू शुड नो हाउ टू सेल्फ डिफेंस। और सेल्फ डिफेंस में मैंने फिर से बोल रही हूँ, श्रावक के लिए तो सब कुछ अलाउड है, साधु थोड़ी ना हो, सब कुछ अलाउड है, युद्ध कर सकते हो, राइट, युद्ध तक कर सकते हो, मैंने बोला खरी खोटी सुना सकते हो, ताने मार सकते हो, सरकास्टिक स्माइल दे सकते हो, हंस सकते हो और बता सकते हो तुसी भी ना अठाइयां कर दे हो, गरम खाना ही चाहिए, यू नो, ताने मार दो, कुछ भी कर दो भाई, सेल्फ डिफेंस करके आगे जाओ। हु इज टेलिंग यू कि सेल्फ डिफेंस मत करो। याद रखना, सेल्फ डिफेंस इज अ बेसिक ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट, जो महावीर स्वामी भगवान भी आपको देते हैं। कोई भी धर्म दे ना दे, महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं यू हैव फुल राइट टू सेल्फ डिफेंड, प्लीज याद रखो। रजनी जी, भूलना नहीं कभी ये बात, हाँ बिल्कुल। ठीक है, श्रावक है। सो रिंकी दीदी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, सामने वाला ताने देता है ना तो आप भी ताने मारने पे उतर आओ, राइट। वो एकड़ी दिखाता है ना तो हंसना चालू कर दो, नेक्स्ट टाइम वो एकड़ी मारता है तो। आई हैड समबडी, वो हर चीज में कंपटीशन करती रहती थी, मेरे कपड़े ने, मेरे हम लोग तो ऐसे करते हैं ने, हम लोग तो ऐसे जीते हैं ने, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो बोली थी ना तो मेरे आई हैड अ सरकास्टिक स्माइल, आई केप्ट ऑन लाफिंग, आई सेड
एंड देन 2-3-5 मिनट तक देखती रही, मैं हंसती रही उस पर। So like, what happened? He said, all you do is competition. Why don't you put your brains to some good use? उस दिन के बाद से उसने कंपटीशन करना बंद कर दिया। क्या बोलो, right? I don't want to fall to your level and start competing. No, मैं compete करूंगी ही नहीं तुम लोग के साथ, जो मर्जी कर लो। compete कौन करता है? कंपटीशन जो होगा ना, वो भी या तो मान में आएगा या क्रोध में आएगा। Whom do we compete with? कंपटीशन यदि मान लो रजनी जी, मैं आपके साथ कंपटीशन शायद आगम में तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं कंपटीशन यदि मैं आपके साथ कर रही हूँ ना, दैट इज ऑल्सो क्वालिफाइड द्वेष। आई कैन गारंटी यू दैट। क्या आप अपने बच्चों के साथ कंपटीशन करते हो? करते हो कभी? हाँ, नहीं करते हो? नहीं, क्योंकि यू लव देम। किसके साथ कंपटीशन करते हो? पड़ोसी के साथ करोगे, राइट? इफ यू आर जेलस, दैट ऑल्सो क्वालिफाइड द्वेष। अब अपने बच्चों से जेलस होते हो? नहीं, कभी नहीं। नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि लव करते हैं उनको। बिकॉज वी लव, हमें राग है, राइट? राग है, अच्छा चाहते हैं, हित चाहते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें भी द्वेष को डिनोट करते हैं। यदि मैं कंपटीशन कर रही हूँ, मतलब आई डोंट लाइक यू, राइट? बिल्कुल। ये हिंट्स है, आत्मा को हिंट मिल रही है, भैया देख लो उस आदमी के साथ ये वैर परंपरा हटाओ, नहीं करना है कॉम्पीट। हाँ, बिल्कुल। रजनी जी एक और भी, रिंकी दीदी आपने बोला ना कि वो मैं उसको क्षमा कर दिया, फिर भी वो आदमी सामने वाला वैसी ही हरकत करता है। आप सेल्फ डिफेंस करके सामने वाले के पास जाओ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करना, याद रखना, ड्यूटी से ज्यादा नहीं करना है। ड्यूटी करनी पड़ेगी। ड्यूटी क्यों करनी पड़ेगी? श्रावक पना इज ऑल अबाउट, मैंने बताया ना, राजधर्म सर्वपरि, राइट? राइट, मार्गानुसारी में राजधर्म सर्वपरि। फिर क्या है? माता का धर्म, पिता का धर्म, वो तो होता है ना, वो जो बेटी का धर्म और बीवी का धर्म, सब कुछ का धर्म होता है। उसके बाद जैन धर्म आता है, ठीक है? तो रिंकी दीदी, ड्यूटी जो धर्म का मतलब ड्यूटी होता है, ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। और ड्यूटी करते करते आपको जो गालियां भी पड़ती चली जाएंगी। होता है ना कई बार, ड्यूटी कर रहे हो फिर भी गालियां पड़ रही है, ड्यूटी कर रहे हो फिर भी गालियां पड़ रही है। तो ड्यूटी आप बंद नहीं कर सकते हो। आप ताने मार सकते हो, गालियां दे सकते हो, युद्ध कर सकते हो, सामने वाले का कुछ भी बाजा बजा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अगेन, वो ताना मारना नहीं है, याद रखना। यू कैन से ऑल दिस थिंग्स, ठीक है रिंकी दीदी? हाँ, सेल्फ डिफेंस इज अलाउड, बट ड्यूटी यू स्टिल हैव टू डू। क्योंकि यदि आपने ड्यूटी बंद की ना, तो महावीर स्वामी भगवान को ऑब्जेक्शन आ जाएंगे। महावीर स्वामी भगवान बोलेंगे, नाउ यू आर नॉट डूइंग श्रावक पना, ठीक है? सी, यू हैव टू डू इट राइट बाय ओनली महावीर स्वामी भगवान, ठीक है? तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? सेल्फ डिफेंस अलाउड, बट यू स्टिल हैव टू डू योर ड्यूटी। गॉट इट? राइट रिंकी दीदी? गॉट द थियरी? सुनाओ, खरी खोटी सुनाओ, लगाओ, बताओ, अच्छा स्माइल करके। दुनिया में अच्छे क्यों बनना, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। Why do you have to say good words and things? सामने वाला तुमको तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है और you are still trying to be good? Really? हाँ, ऐसे लोगों को पागल बोलते हैं कि कोई तुमको थप्पड़ मारी जा रहा है, तुम उसको दूसरे गाल दे रही हो, वो बेवकूफ है। इंश्योर के अगला थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए। यू हैव टू इंश्योर दैट, ठीक है? एनीवे, क्षमा, मैं क्रोध का पूरा कर दूं बेटर। क्रोध और क्षमा। नेक्स्ट है कलह। कलह मतलब वांग युद्ध, यावत परस्पर अनुचित शब्द बोलना। ये होता है ना कि हम एक दूसरे को ताने बोलते हैं। तो मैंने बोला ना, जैसे हम कम्पीट कर रहा है, सामने वाला तुमसे कंपटीशन कर रहा है, तुम्हारे बारे में कुछ अनुचित शब्द बोल रहा है, तुमको इंसल्ट कर रहा है, तुमको लुक डाउन कर रहा है, तुमको सब कुछ कर रहा है, वो बेसिकली सामने वाला अपनी वैर परंपरा दिखा रहा है, राइट? और तुम भी सामने वाले के प्रति यदि गंदे वर्ड्स बोलने की तुम्हारी इच्छा हो रही है, मन कर रहा है उसको सुना दूं कि तू कितना स्टूपिड है, कितना घटिया है, कितना बेकार है, गंदे शब्द बोलने का मन कर रहा है, तुम भी, कलह की बात हो रही है, तुम्हारे अंदर भी क्रोध है, एवरीथिंग क्वालिफाइज हियर, ठीक है? इसकी भी होमवर्क कर सकते हो। किसको मैं गंदे शब्द बोलती हूँ? क्या आप अपने बच्चों को थोड़ी ना गंदे शब्द बोलते हो, पति को थोड़ी ना गंदे शब्द बोलते हो, ठीक है? अपने मम्मी पापा को थोड़ी ना बोलते हो, ठीक है कोई अपने इस ग्रुप में से जो अपने मम्मी पापा के लिए गंदे शब्द बोलता है? बताइए। कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है? अपने बच्चों के लिए भी नहीं बोलेगा। तो ये सोचो कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। क्रोध एक्टिवेटेड है जहां जहां किसी के लिए गंदे शब्द बोल रहे हैं, ठीक है? उसको भी शट डाउन करिए। नेक्स्ट है चांडिक्य, रौद्र रूप धारण करना। इसमें तो आदमी सीरियसली
मतलब बोलते हैं ना कि आंख लाल हो जाती है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, ये रौद्र रूप धारण करना है। ठीक है, ये आई एम श्योर आप इस लेवल पे तो नहीं जाते हो सके तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। भंडन, दंड, शस्त्र आदि से युद्ध करना। यदि आप ये सब पे उतर आए हो, इसका मतलब क्रोध तो डेफिनेटली है। ये तो आजकल कोई भी नहीं करता होगा, आई एम श्योर। 10th, विवाद, परस्पर विरुद्ध वचन बोलना, कर विवाद करना, झगड़ा करना। ठीक है, वो बेवजह पे तो झगड़े करने नहीं है, पर जहाँ करना है कर लेना। ये इन शब्दों का शब्दार्थ है, अन्यथा ये सभी शब्द क्रोध के एकार्थक है। ठीक है, अगेन जब भी हम क्रोध करते हैं, महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं, कार्बन वर्गणा को हम अपने ऊपर चिपकाते हैं, और कार्बन वर्गणा चौस्पर्शी है, इसलिए ये सारा जो क्रोध की जितनी भी एक्टिविटीज है ना, इसको भगवान ने चौस्पर्शी बोल दिया। ठीक है, अगेन कोई आर्ग्यूमेंट है तो बताइए। मैं अभी क्लास अभी इतना रोक रही हूँ, मैं ये चैप्टर इसलिए स्लो जा रही हूँ कि मुझे ये चैप्टर इतना बढ़िया लगता है, इसलिए नहीं कि ये ज्ञान से भरा हुआ है। चौस्पर्शी अटस्पर्शी का पहले जब मुझे लगता था वाह, मुझे चौस्पर्शी अटस्पर्शी समझ में आ गया, बहुत 10 साल के बाद मुझे समझ में आया, बट आई वॉज नॉट हैप्पी कि मुझे वो समझ में आ गया। मुझे ये समझ में आया कि मुझे इतने सारा खजाना इस कागज में मिला है। ठीक है, तो मैं ये पूरा जो पूरा जो ये जो शतक है ना, उदेशक 5 शतक 12, ये पूरा मैं फोटो खींच के आपको भेज देती हूँ। आप अपने स्पीड पे ना इसको एनालिसिस भी करो। मैं अपना रनिंग नोट्स के भी फोटो खींच के आपको भेज रही हूँ, आप अपने टाइम पे उसको चौस्पर्शी अटस्पर्शी में करना। मैं आपको बता चुकी हूँ, पेन से जो मैंने ब्लैक जो रेड कलर का लिखा हुआ है ना, रेड इज द लॉजिक। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वो मेरा एक फ्लो डायग्राम मैंने बना के भेज रही हूँ, दैट इज योर फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बट मैं इसलिए स्लो जा रही हूँ कि इस चैप्टर के अंदर इतनी निश्चय दृष्टि है, इतनी सूक्ष्म दशा बताई जा रही है, परमाणु के साथ साथ आत्मा के परिणामों की भी बहुत सूक्ष्म दशा बताई जा रही है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल चैप्टर। इसलिए मैं ये चैप्टर चौस्पर्शी अटस्पर्शी का करना चाहती थी, नॉट फ्रॉम ज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम आदमी कैसे चेंज हो। और आपको चेंज होना पड़ेगा। यदि आप, भगवान भी हर चैप्टर में क्रोधमान माया लोभ को लेके बैठ जाते हैं। आप बोलोगे भगवान पीछे के चैप्टर में ही तो अपने क्रोधमान माया लोभ की, आप फिर से क्यों लेके बैठे हो? तो भगवान क्या जवाब देते हैं, भाई सुधरे थोड़ी ना हो तुम लोग, राइट? सुधर जाते तो मैं भी चुप हो जाता, राइट? ठीक है, तो सुधरते हैं नहीं, तो इस चैप्टर में भी यदि भगवान बोल रहे हैं तो हम अपनी आत्मा में ये परिणाम देखेंगे और इनको अपने सिस्टम से निकालेंगे। ठीक है, सो लेट्स पहले मुझे लग रहा था मैं चौस्पर्शी अटस्पर्शी का थोकड़ा कर दूं फिर ये जाऊं, फिर मैंने बोला नहीं, धीरे धीरे जाती हूँ। ठीक है, फिर भी मैं सारे नोट्स भेज रही हूँ आपको, क्योंकि आपको ये ना लगे कि भाई ये थियरी पढ़ाते पढ़ाते किसमें घुस गई है। ठीक है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, आगम के अंदर ज्ञान से कहीं गुना ज्यादा सम्यक दर्शन पे वर्क करना चाहिए। यदि आपको लगेगा महावीर स्वामी भगवान आपने क्रोध को चौस्पर्शी बोला, क्यों बोला क्रोध को चौस्पर्शी, राइट? क्योंकि ये कि जब भी मैं क्रोध करती हूँ, कार्बन वर्गणा आके मेरे पे चिपकती है, वो कार्बन वर्गणा चौस्पर्शी है, इसीलिए क्रोध को ही भगवान चौस्पर्शी बोल देते हैं। ठीक है, राइट? जब आप क्रोध को चौस्पर्शी चौस्पर्शी करके देखोगे ना, सर अब किससे में चौस्पर्शी चालू होगी, आई डोंट नीड टू डू दैट, राइट? आपको रियलाइज होगा मुझे पुद्गल के साथ नहीं रहना है, मुझे तो किसके साथ रहना है, अरूपी अस्पर्शी आत्मा के साथ, आत्मा के साथ रहना है, उपयोग में रहना है। ठीक है, हाँ, अभी तो चौस्पर्शी दिखा रही हूँ, उसके बाद चौस्पर्शी से निकल के अस्पर्शी और अरूपी में हम तक में हमको जाना है। ठीक है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखो अचानक पुद्गल का दिखाया जा रहा है, फिर पुद्गल का दिखाने के बाद चौस्पर्शी अटस्पर्शी तो समझ में आता है, ये तीसरी कैटेगरी क्यों भगवान ने डाली? तीसरी कैटेगरी क्या थी? अरूपी अस्पर्शी की। भाई ये क्यों डाली? इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है पुद्गल के साथ, एकदम तीसरी अलग कैटेगरी है। बिकॉज भगवान बोल रहे हैं ये चौस्पर्शी से निकल और उस कैटेगरी में जा। किस कैटेगरी में जा? अरूपी अस्पर्शी में जा। ठीक है, सो क्रोध आप जब जब करते हो, चौस्पर्शी पुद्गल को आप एक्टिवेट करते हो। डू नॉट डू दैट, आज्ञा नहीं है भगवान की। भगवान की आज्ञा नहीं हो तो आप भगवान की आज्ञा के विरुद्ध काम करते हो। और याद रखना, आणाय धम्मो, आणाय धम्मो का मतलब है भगवान की आज्ञा में ही धर्म है। आप भगवान की आज्ञा नहीं फॉलो कर रहे यदि आप क्रोध कर रहे हो तो। ठीक है, याद रखना,
सेल्फ डिफेंस करते हुए जब युद्ध भी चढ़ा राजा कर रहा है, भगवान उसको क्रोध नहीं बोल रहे हैं, वो भगवान उसको सेल्फ डिफेंस बोल रहे हैं, भगवान उसको क्रोध नहीं बोल रहे हैं। याद रखना, आपको पता है आप किसी सामने वाले को उल्लू बना सकोगे, महावीर स्वामी भगवान तो केवल ज्ञानी है, उनको फिगर आउट हो जाएगा। आप अपने आप को उल्लू मत बनाओ जस्टिफाई करके, नहीं मैं इसलिए क्रोधी हूं क्योंकि सामने वाला आदमी स्टूपिड है, ये मत बोलो, ठीक है रजनी जी? हाँ, सामने वाला स्टूपिड नहीं है, ठीक है? बिल्कुल। तो ये चीजों पे हम वर्क करेंगे और अरूपी के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, अस्पर्शी के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इसीलिए इस चैप्टर में देखो 3 कैटेगरीज है। मैं सोच रही थी कि तीसरी कैटेगरी अरूपी अस्पर्शी को डालने की क्या जरूरत है, सब कोई बहुत कनेक्शन ही बड़ा नहीं है लॉजिक पुद्गल है। के साथ, हाँ, पुद्गल के साथ बहुत। कोई कनेक्शन नहीं है, फिर क्यों डाल दिया भगवान? क्यों डाला है भगवान ने? आपको बहुत समझ आ रहा है। माइन्यूट में आगे जाके समझ में आ जाएगा। क्रोध इज अ चौस्पर्शी थिंग्स, मैटर ओवर, ठीक है? 5 जो पाप है वो था ना, प्रणातिपात, नशावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, चौस्पर्शी। आप परिग्रह कर रहे हो, बिल्कुल। राइट? चिंता ना करो, चौस्पर्शी एक्टिवेट हो गया, पुद्गल एक्टिवेट हो गया। आपको पुद्गल एक्टिवेट नहीं करना, पुद्गल के सहारे, पुद्गल से निकलना है, राइट? पुद्गलों को निकलना भी नहीं है, एक वीतराग दशा पे रखना है, वीतराग दशा से पुद्गलों को देखना है, ठीक है? सो लेट्स डू दिस। ये चैप्टर बहुत डीप जाने वाला है, मतलब यू कैन टेक दिस चैप्टर वेरी डीप, आत्मा तक छू सकता है। भगवान से बोलते रहो, भगवान ये चौस्पर्शी समझ में आ गया, मेरे 18 पाप जो है, खासकर क्रोध जो हमने डिस्कस किया डिटेल में, और जो पहले जो 5 पाप स्थानक है, 18 पाप है, उनमें से जो पहले 5 हैं वो भी चौस्पर्शी है। मुझे चॉइस पर आई डोंट नहीं वांट टू, करना। हाँ, कार्बन वर्गणा आके चिपकेगा, मेरी लाइफ का फ्यूचर खराब करेगा, ठीक है? बिल्कुल। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कीवी पनत्तो धमो मंगलम। चतारी लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, कीवली पनत्तो धमो लुगुतमा। चतारी शरणम भोजामि, अरिहंते शरणम भोजामि, सिद्धे शरणम भोजामि, साहू शरणम भोजामि, कीवली पनत्तो धमो शरणम भोजामि। जय जय। प्रणाम श्रीमती।